और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप। आज मैं आपको पावरफुल ऐसे कंटेंट देने वाला हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो कम ऑन चैट बॉक्स में बताएंगे यस ऑल क्लियर, यस CL मतलब यस ऑल क्लियर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू इट फास्ट, राइट? क्योंकि यस, कम ऑन, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम दीपक जैन है और मैं एक एज ए वीडियो स्किल्स एक्सपर्ट हूं और एक एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहा हूं। और पिछले 7-8 साल से मैं एज ए ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में हूं और एज अ सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूं, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं, सर्टिफाइड NLP ट्रेनर हूं, सर्टिफाइड ब्रेन कोच हूं। अभी तक बहुत सारे करीब करीब मुझे याद है तो करीब करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है हमारे ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम्स के जरिए। मेमोरी पावर के ऊपर प्रोग्राम हो चुके हैं, पेरेंटिंग के ऊपर प्रोग्राम हो चुके हैं, माइंड पावर के ऊपर प्रोग्राम हो चुके हैं, पर्सनालिटी के ऊपर प्रोग्राम हो चुके हैं, ट्रेन द ट्रेनर एक हमारा प्रोग्राम चलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? आप पूरे फोटोज एंड ऑल, यहाँ पर भी कुछ फोटोज देख सकते हो या फिर प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, राइट? बट मैंने इतने सालों में जो एक स्किल के ऊपर काम किया है वो है पब्लिक स्पीकिंग, वो है अपने आप को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करना। आप में से कितने लोगों को लगता है आज 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल है तो वो पब्लिक स्पीकिंग है? टाइप करोगे PS, पब्लिक स्पीकिंग। आपको बोलते आना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन डू इट फास्ट, राइट? मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, राइट, या फिर ये लगता है कि ये जो टॉपिक है ये सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं ये 1.5 घंटे में, और कुछ प्रैक्टिकल्स करवाने वाला हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर है ना, तो मैं दीपक जैन वादा करता हूं आपसे कि ये कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पर मैं जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए रहेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये सेशन को पूरा एंड तक अटेंड करिए। तो कितने लोग हैं जो एंड तक अटेंड करने वाले हैं? और जो अनोखा ब्रेन ने जो पहल किया है आप लोगों के लिए, वन ऑफ द बेस्ट सेशन जो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हुए हैं, टाइप करोगे 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, 90 मिनट, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप में से काफी सारे लोग 90 मिनट तक ये पूरा का पूरा वर्कशॉप आज का अटेंड करने वाले। वैसे तो पहले हम लोग सोचा था कि हम लोग सिर्फ ये जो हमारे वीडियो स्किल्स मास्टरी के जो वर्कशॉप में है लोग, उन्हीं को हम लोग हमारे तरफ से दिवाली का गिफ्ट देंगे। फिर हमने सोचा क्यों ना ये मैजिकल मॉर्निंग का जो प्रोग्राम चलता है उनको भी ये गिफ्ट दिया जाए। फिर हमने सोचा नो, इट्स फॉर ऑल, हमारे तरफ से दिवाली गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू अनोखा ब्रेन की तरफ से, जिसमें आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं, कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करने वाला हूं। अगर आपने इसको ध्यान से सुना और ध्यान से सही तरीके से लिया और नोट्स बनाया, और जो जो मैं बताऊंगा अगर आपने उस सिर्फ उतना भी इंप्लीमेंट किया, आने वाले 3 महीने में, गारंटी दे रहा हूं इस बात का, ये मैं वादा करता हूं दीपक जैन आपसे कि 3 महीने में आने वाले, 3 महीने आने वाले आपके जिंदगी के, आप बोलोगे अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि 3 महीने पहले मैं कैसा था और आज मैं कितना बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन स्पीकर बन चुका हूं। ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है, ये मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूं, कमिटमेंट करता हूं, एकदम पावरफुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूं। अगर आपने, लेकिन क्या शर्त है, एक 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 चीज जो जो मैं बताऊंगा उसे अपने डायरी, नोटबुक और पेन लेके बैठना है और डायरी में नोट करना है जो जो मैं टिप्स देने वाला हूं, और जो जो मैं बताऊंगा सिर्फ नोट्स नहीं बनाना है, फॉलो करना है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट? तो मैं एक और बार पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर डुपर एक्साइटेड एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रेडी? उसके लिए वीडियो ऑन करना होगा आपको, वीडियो ऑन कर लीजिए सारे के सारे लोग, राइट? अगर आपके पास नेट नहीं होगा ना, 10-20 रुपए का, 20 रुपए का शायद आता है, 1 GB 2 GB का एक्स्ट्रा नेट आप डलवा सकते हैं जैसे कि आपके मोबाइल में नेट रहे। लेकिन आज का वर्कशॉप रियली बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट 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 वर्कशॉप रहने वाला है, जो हमारे ऑलरेडी कम्युनिटी में है। हमारा अनोखा ब्रेन का जो ऑलरेडी प्रोग्राम चलता है, वीडियो स्किल मास्टरी और मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी, उन लोगों को पता है कितना वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल चीजें हम लोग शेयर करते हैं, राइट? तो काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो एक रिक्वेस्ट और है,
अगर आप लोगों को लग रहा है तो, क्योंकि 83 लोग हैं, मैं चाहता हूं कि 100 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग जाए। अगर आपको लगता है कि सच में ये गिफ्ट हमारे तरफ से आपको बेस्ट लग रहा है, तो एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आपको लिंक मिला होगा या जो भी आपको इमेज मिला होगा, वो इमेज और लिंक को अपने दोस्तों को अभी अभी शेयर करिए। बोलना ज्वाइन फास्ट, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपको, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा मिले। और कोई, क्योंकि ये सेशन के बदौलत कोई कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे बोलना सीख जाएगा, कोई नरेंद्र मोदी जी के जैसे बोलने सीख जाएंगे, कोई जो है पावरफुल स्पीकर बनते हुए विवेकानंद के जैसे, जो राइट उनके जैसे विचार आ जाएंगे, बहुत सारी चीज, पावरफुल स्पीकर। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं खुद आप लोगों के सामने अभी शेयर कर रहा हूं, राइट। सो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसे आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी, मैं बाकी ग्रुप में भी मैं भेज देता हूं, राइट, जैसे कि बाकी सारे लोगों को इस प्रोग्राम का जो है बेनिफिट मिल जाए। फिर हम लोग शुरू करते हैं, 10:30 बजे तक ये सेशन चलेगा। अगर थोड़ा और आप लोगों का मेरा साथ अच्छा रहा तो शायद ये सेशन 11 बजे तक भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है आपका और मेरा फ्लो कैसा जा रहा है जो मैं सिखाने वाला हूं। तो ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्दी से जल्दी ये लिंक जो है मैंने आपको जो दिया है वो अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो पाए। कम ऑन, डू इट फास्ट, जितना जल्दी आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हेल्प होगा, राइट। और क्योंकि इस दुनिया में शेयरिंग एक ऐसा क्वालिटी है, अगर मैंने ये नॉलेज अपने अंदर रखा रहता तो शायद आप तक ही रहता था, राइट। लेकिन मैंने, निशा ने डिसाइड किया कि हमें कुछ भी नहीं आता था, आज से 6 साल पहले हम बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन हमने पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, ये सब चीज के ऊपर काम करना शुरू किया, राइट। और आज आप लोग हमें सुन पा रहे हैं, इसका एक ही रीजन है कि हम लोगों ने अपने स्किल के ऊपर काम किया और कंटिन्यूअसली हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। सो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए फास्ट। यस, काफी सारे लोग ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं। सो या यस 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 यस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो ऑन कर लीजिए, कम ऑन डू इट फास्ट, वीडियो शुड बी ऑन, राइट, क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, राइट, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। कम ऑन डू इट फास्ट, वीडियो फास्ट। यस, मैं जिग्नेश जी को देख पा रहा हूँ, श्वेता जी को देख पा रहा हूँ, डॉक्टर पानागर सर है, मितू मैम है, माला है, राइट, देयर आर लॉक, विजय जी है, वीरेंद्र कुमार जी है, संजय सिंघाल सर है, सिद्धि है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा वीडियो या फिर कोई इमेज या टेक्स्ट देखा और विश्वास रखा कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत पावरफुल है। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले चीज, why you have to learn public speaking, टॉपिक डालेंगे why you have to learn। देखिए इस चीज को समझिए, आज मैंने देखता हूं, मेरा प्रोग्राम भी चलता है, बहुत, आप सभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, राइट, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोग वो टैलेंट को, वो पोटेंशियल को यूज ना करते हुए सिर्फ वो नॉलेज को अपने अंदर दबाए रखे हो। इवन एक हाउसवाइफ है ना, एक स्टूडेंट क्यों ना रहे, एक रिटायर्ड पर्सन क्यों ना रहे, उनके अंदर भी कुछ स्टोरीज है, कुछ ऐसा नॉलेज है, कुछ ऐसे इंसाइट्स है, जो कुछ ऐसा स्किल है, कोई टैलेंट है जो उन्होंने अपने अंदर सिर्फ दबा के रखा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यही नॉलेज को अपने अंदर नहीं रखा, और आज हम सारे लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं, उन सारे लोगों को हम लोग जो है फॉलो करते हैं और उन लोगों को बोलते हैं। जैसे आपने संदीप माहेश्वरी जी का नाम सुना है, आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना है, आपने भुवन बाम हो गया, या फिर ये जो है क्या नाम है इनका, मोस्टली सेन, राइट, उनका है, या फिर गौरव चौधरी है, या फिर अमित बड़ाना है, या फिर ये जो बंदा है वो है, या देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, राइट। ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों को हमने सुना, लेकिन आपको नहीं लगता है ये लोगों ने जन्म से थोड़ी सीखा था पब्लिक स्पीकिंग, इन्होंने जन्म से थोड़ी सीखा था मुझे बॉडी लैंग्वेज कैसा रखना है, इन्होंने जन्म से जैसे पैदा हो गए थे, इन लोगों को थोड़ी थप्पा लग गया था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारा चीज रहना चाहिए। नो, इनको तो वीडियो भी नहीं बनाना आता था, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, और आज हम सभी लोग ये सारे लोगों को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर किया हुआ है, व्यूज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनने जाते हैं, लाखों की भीड़ में ये लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर जो नॉलेज था उसे सिर्फ अपने अंदर नहीं रखा,
उन्होंने वो सॉरी उन्होंने वो नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर किया। इस चीज को समझिए। तो आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखना है तो सबसे पहले एक टिप दूंगा, आपको ये चीज समझिए, why do you want to become effective communicator? Why do you want to become public speaker? Why do you want to learn public speaking? Why do you want? क्यों सीखना है? There is a reason behind that. तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा, और मैं अभी आपको पूछता हूं आप लोगों को क्यों सीखना है? Why do you want to learn? Why do you want to learn effective communication? Like an example, अभी मैं एक शायरी बोलता हूं, right? अब उसके पीछे वही मैं आपको पूरा का पूरा नजरिया बताऊंगा कैसे बोलना है, राइट? लाइक एन एग्जांपल, सभी लोग साथ में करेंगे हम लोग, राइट? इसलिए मैं देख रहा हूं पर काफी लोगों ने वीडियो ऑन तो किया है, कुछ लोग अभी भी बड़े शर्मा रहे हैं, मैं ऐसे तो कैसे वीडियो ऑन करूं, लाइक दैट, ठीक है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती मेरे दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? ये सुनो, कितने लोगों को मजा आ गया? कम ऑन, जोरदार अपने लिए क्लैप करोगे एकदम, वेरी गुड वेरी गुड, और एक हाथ ऐसा रखोगे और बोलोगे यस, आज तूने सही डिसीजन लिया, आज तूने एकदम बेस्ट डिसीजन लिया है इस वर्कशॉप को अटेंड करने का। इस समय पर आप और कुछ भी कर सकते थे, इस समय पर आप आज तक देख सकते थे, इस समय पर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीधा चश्मा देख सकते थे, या फिर अर्नव गोस्वामी की बकबक सुन सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन आपने डिसीजन लिया मुझे अपने अंदर अपने आप को विकसित करना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो अभी अपने नोटबुक में पेन में लिखेंगे why do you want to learn public speaking? Come on, fast. कुछ कमेंट्स भी मैं पढ़ना चाहूंगा, क्यों आपको सीखना है, क्यों आपको सीखना है? कम ऑन जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर नोटबुक में भी लिखते जाएंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं देख रहा हूं क्यों आपको सीखना है। why do you want to learn? या रितु मिश्रा जी बोल रहे हैं आई वांट टू रीच मोर पीपल। यस, जब आप पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, जब आप अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू कर देंगे, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोग। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई वांट टू इंप्रूव द स्किल्स, मुझे अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी। ओके, सत्यन अडेल जी बोल रहे हैं कि नीड टू रीच टारगेट ऑडियंस। यस, मेरे टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। और बताइए, यस, कम ऑन, डू इट फास्ट। जितना ज्यादा आपका हाथ कमेंट पे भी चलेगा, मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग कितने ज्यादा सीरियस है। या आई वांट टू रीच मोर पीपल, या हो गया या आंसर। मेरे पास भी कुछ है देने के लिए, दैट्स ग्रेट दिनेश। या सभी लोगों के पास है कुछ ना कुछ देने के लिए, नॉलेज हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है, आपका स्किल हो सकता है, जिससे दुनिया में कुछ क्रांति आ सके। एक चीज ध्यान में रखिए, इस दुनिया में अगर आपको क्रांति लाना है, क्रांति वर्ड समझ रहे हो, क्रांति, तो आपको बोलना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आपको अपने नॉलेज को दुनिया को बताते आना चाहिए। यस और नो? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई वांट टू रिड्यूस पेन एरियाज ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। यस, मैं अंजना जी, बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स है जो सीखना चाहते हैं, लेकिन वो कब होगा? जब आपके वीडियोस, जब आपका नॉलेज, अभी तो ठीक है पब्लिक प्रोग्राम जनरली बंद है, लेकिन आप एक पब्लिक स्पीकर बन पाओगे, ट्रेनर बन पाओगे, कोच बन पाओगे, मोटिवेशनल स्पीकर, व्हाटएवर जो भी कहना है, और आप इस दुनिया में क्रांति लाने में आपका भी कुछ ना कुछ सहयोग रह पाएगा। और आपको पता है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस पीपल होते हैं इस दुनिया में, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सारे के सारे लोग अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। यस, कितने लोग एग्री करते हैं मेरे बात से? यस और नो? यस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने कितने घंटे दिए अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए? कितना मेहनत किया? आपने बचपन में मैथमेटिक्स तो पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उससे क्या बेनिफिट हो आपकी जिंदगी में? मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, मुझे तो एक रत्ती बेनिफिट नहीं हुआ जो भी मैंने स्टडी किया हुआ है।
यस, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज ट्यूशन में इंस्टीट्यूट में बड़े इतना ज्यादा पैसा हम लोग खर्च करते हैं, वहां से तो मुझे कभी कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया नहीं गया, कभी गोल कैसे सेट करना मुझे बताया नहीं गया, कभी मुझे ये नहीं बताया गया कि ऐसी इस तरीके की किताबें पढ़नी होती है अगर मुझे गोल्स बनाना है, सीखना है तो। नहीं, यस और नो? यस, पल्लवी जी के पास मैं देख पा रहा हूँ ये किताब है, दैट्स ग्रेट। तो इस चीज को समझिए। तो आपको ये चीज देखना है कि आपको आपने कितने घंटे दिए अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। मैंने अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, राइट, हिंदी कम्युनिकेशन को, पब्लिक स्पीकिंग को 10,000 से ज्यादा घंटे दिया हूं इतने सालों में। मेरी करियर की शुरुआत जब मैं 18.5-19 साल का था, तब से मेरी करियर की शुरुआत हो गई थी। मुझे उस समय पर था, तब मैं बोल भी नहीं पाता था। हैव इट डन? क्या आपने 10,000 के, मैं पूछता हूं, 1,000 घंटे दिए अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए? नो, यू हैव नॉट डन। तो कैसे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा? लेकिन आपने मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए दिए होंगे, आपने आज तक चैनल देखने को 1,000 से ज्यादा घंटे दे दिए, आपने कपिल शर्मा के शो के लिए 200, 300, 500 घंटे दे दिए, अपना टाइम आपने बेच दिया उन लोगों के पीछे, और उनकी दुकानदारी चल रही है, उनका धंधा बढ़ रहा है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका व्यूवरशिप बढ़ रहा है, उनके पास पैसा आ रहे। लेकिन व्हाट अबाउट यू? आई एम जस्ट, देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेनर हूं, ठीक है, मैं जो है वो बताता हूं आप लोगों को, राइट। मैं आपको पूछ रहा हूं, कब दिया आपने, कितना दिया, राइट, और दिया कितना, प्रैक्टिकली सीखा, अपने वर्ड्स को कैसे यूज करना, बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करना, टोनैलिटी को कैसे रखना। नो, यू हैव नॉट डन। तो कैसे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, राइट? अगर आपको रियली में 1.5 घंटे का प्रोग्राम अच्छा लगता है तो एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप हम लोग दिसंबर महीने में प्लान कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन। आप मेरा प्रोग्राम करो या कहीं और पे भी जाओ, लेकिन सीखना पड़ेगा, राइट। लेकिन ये 1.5 घंटे में भी मैं आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज ये आपको क्लियर होना चाहिए, जब मैंने सीखना शुरू किया था मेरे पास डायरी के डायरी भर जाती थी, बहुत सारी चीज लिखते रहता हूं। मेरे पास पूरा एक फोल्डर बना हुआ है, पूरा का पूरा ऐसा फोल्डर, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि वाई दीपक यू हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। मैंने जब अपने आप से पूछा कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल इसलिए इंप्रूव करना है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे मैं आगे बढ़ पाऊं, मैं अपने नॉलेज को अब दुनिया तक पहुंचा पाऊं, मैं इस दुनिया में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत सारी। जब मेरा शुरू हुआ था करियर एज ए ट्रेनर हुआ था, वो भी बच्चों के लिए हुआ था। मेमोरी ट्रेनर था, मैं वैदिक मैथ्स ट्रेनर, माइंड ट्रेनर, ये सब मैं पढ़ाता था, राइट। तो मैंने ढूंढा कि बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे, बहुत सारे यंग जनरेशन जिनके पास टैलेंट भरपूर है, लेकिन वो टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, गर्लफ्रेंड के पीछे, इधर उधर टाइम वेस्टिंग के पीछे या एडिक्शन के पीछे ज्यादा समय बर्बाद कर दे रहे। सो आई हैव डिसाइडेड, मैंने एक नोट बनाया कि दीपक नहीं, तेरा जन्म इस दुनिया में सिर्फ तेरे लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म इस दुनिया में दूसरों के अंदर बदलाव लाने में, दूसरों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, दूसरों के अंदर एनर्जी भरने में, उनको मोटिवेट करने में, उनके अंदर आग जगाने में, उनके अंदर जो दबा हुआ है, उनके अंदर जो दीपक है, दीपक का मतलब एक दिया, एक उजाला, वो जो है उसको तेरा जन्म हुआ है दीपक के जरिए दुनिया को बाहर निकालने में। ये सब चीज रिटन डाउन था, ये सब चीज लिखा हुआ था, और आज मैं वही कॉन्फिडेंस, वही एनर्जी के साथ क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि ये सब मेरे अंदर है। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके पास लिखा हुआ है क्या? आप तो सोच रहे हो ना सिर्फ, हाँ मुझे तो कम्युनिकेशन सीखना है, हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे भाई, क्लियर नहीं है आपका माइंड, क्लैरिटी, माइंड वर्क्स इज इन द क्लैरिटी। अगर मैं यहाँ पर लाइट बंद कर दूं तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, और मैंने यहाँ पर चाबी कहीं रख दिया तो आप चाबी लाइट बिना बंद के अंधेरे में नहीं ढूंढ पाओगे, उजाला करना पड़ेगा। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग, आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको इवन पैसा कमाना है, आपको सफलता पाना है, क्यों करना है? आस्क योरसेल्फ व्हाई यू हैव टू डू इट, व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन योर फिटनेस। आपको हेल्थ पे काम क्यों करना है, रिलेशन पे काम क्यों करना है? आपको पता है, जब आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होता है, जब आपको बोलना बेहतरीन आता है ना, तो पता है आपकी रिलेशनशिप वर्ल्ड क्लास हो सकता है, वर्ल्ड क्लास। लोगों के रिलेशनशिप में खटास क्यों आती है? हस्बैंड का वाइफ से नहीं जम रहा, वाइफ का हस्बैंड से नहीं जम रहा, मम्मी पापा के साथ ससुर के साथ नहीं जम रहा, या बहन भाई का नहीं जम रहा, या बॉस का एम्प्लॉय के साथ नहीं जम रहा। व्हाई? देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, देयर इज अ लैक इन द कम्युनिकेशन स्किल। उनके बोलचाल में ऐसे शब्द है, या वैसे टोन में बोल रहे हैं, या वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे उनका बच्चे के साथ नहीं पड़ रहा, राइट?
इसलिए तो पेरेंटिंग कोच की जरूरत पड़ती है। हमारे खुद जो हमारा अनोखा ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे पेरेंटिंग कोच है, बहुत सारे माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर्स है जो बच्चों को, पेरेंट्स को गाइड करते हैं। व्हाई? क्यों ट्रेनर की, कोच की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तन मन चलते रहता है, अब तो मुझे समझते ही नहीं हो, आप तो मेरे से बात ही नहीं करते हो। अरे भाई, तुम्हारे हस्बैंड ने सीखा ही नहीं ट्रेनिंग लेना, यस और नो? तो वो बॉन्डिंग ही नहीं जम रहा है। समझो इस चीज को। सो कम्युनिकेशन स्किल से आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, पता है आपको? डू यू नो दैट? अगर आपके दिमाग में कम्युनिकेशन, देखो दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, समझ लो अच्छे से। आज मैं कोई स्लाइड शेयर नहीं करूंगा, एक चीज मैं चाहता हूं आपका पूरा फोकस जो मैं बता रहा हूं मेरे तरफ रहे, राइट? नहीं तो ये बता दूं, ये टिप दे, नो नो नो। मैं आपको बताना चाहता हूं जो जो बहुत सारी चीज आपको, मेरा बॉडी लैंग्वेज टोनालिटी, यही सेशन है पूरा, बॉडी लैंग्वेज टोनालिटी कैसे, एक चीज आप ऑब्जर्व करो तो समझ के चलो कि एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है तो कम्युनिकेशन चाहिए, आपको हेल्थ में चाहिए तो कम्युनिकेशन चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक होता है आउटरनल कम्युनिकेशन। देखो, एक होता है इंटरनल, अंदर अंदर वाला कम्युनिकेशन, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपकी आंखें क्या बोल रही है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हार्ट, आपका सोल क्या बोल रहा है, ये सब अंदर का कम्युनिकेशन है। और एक होता है बाहर का कम्युनिकेशन, जो लोगों से आप करते हो। समझ रहे हो? अगर आपके अंदर का कम्युनिकेशन गड़बड़ा है, मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता हूं, मैं तो गरीब परिवार में ही पैदा हुआ हूं, मेरा तो एजुकेशन ही बराबर नहीं है, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूं, मैं तो एक नौकरी करता हूं, छोटा मोटा जॉब करता हूं, मैं तो हाउसवाइफ ही हूं, सर कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं तो बच्चा हूं, नहीं मेरा तो, मैं तो रिटायर हो चुका हूं सर। दिस आर द ओनली एक्सक्यूजेस दैट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ। और आप हमेशा अपने आप को हेल्थ के लिए बोलते हैं, मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, अभी कोरोना वायरस आ चुका है, कहीं मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, ये ना हो जाए, मैं तो, मेरा फिटनेस अच्छा नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो अंदर क्या चल रहा है भाई आपके? आई एम आस्किंग टू यू, आपके अंदर क्या चल रहा है? अंदर समझो, अंदर अंदर इसके दिमाग में, खोपड़ी में क्या चल रहा है, वो बहुत मायने रखता है, राइट? तभी हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे। कमांड वीडियो ऑन कर लीजिए सारे के सारे लोग। अभी हम लोगों को व्हाट यू हैव टू डू, आपको दिमाग के ढक्कन को खोलना है। कम ऑन, डू इट फास्ट। यस, ये जो है ना, इधर से जैसे हम लोग मांग भरते वैसे हमारी चेन लगी हुई यहाँ पर, राइट? इसको जिप बोलेंगे। चलो ऐसा करो सभी लोग, कम ऑन, ये जो जिप है ना, इसको ओपन करना। कम ऑन, डू इट फास्ट, राइट? जस्ट डोंट, यू हैव टू जस्ट लिसन मी। आपको सिर्फ मुझे सुनना नहीं है, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाटएवर आई एम गिविंग यू, राइट? आपको सुनना है, समझना है, मैं जो बता रहा हूँ करना है। कम ऑन, ऐसा करो, ऐसा थोड़ा सा खोलो, पूरा खोलो। यस, वेरी गुड, इधर का ढक्कन खुल गया। अभी अभी क्या करो, ये वाला जो ब्रेन है ना आपका, राइट ब्रेन, इसको उठाओ, उठाओ थोड़ा सा, और इसको साइड में रखो। और ये जो लेफ्ट ब्रेन है ना, इसको थोड़ा उठाओ और साइड में रखो। या अभी बोलो, मेरा दिमाग का ढक्कन खुल गया है। बोलो कम ऑन, मेरे दिमाग का ढक्कन खुल रहा है, खुल गया है। अब मैं, कम ऑन बोलेंगे, मैं अभी जो भी सीखने वाला हूं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जो भी अभी 1 घंटा बचा है, जो भी 1 घंटे में मैं सीखने वाला हूं, उसे मैं अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने वाला हूं। ऐसा इंप्लीमेंट करने वाला हूं और उसे अपने जिंदगी में अपनाकर, पूरा सिंपल हिंदी में बता रहा हूं, अपने जिंदगी में अपनाकर उसे दूसरों की जिंदगी में भी परिवर्तन लाऊंगा। उसके लिए मैं तैयार हूं। बोलो कम ऑन, उसके लिए मैं तैयार हूं। वेरी गुड। और एक बार जोरदार क्लैप करोगे अपने लिए, जोरदार, कम ऑन, जोरदार जोरदार। आपको पता है, जब क्लैप करते हो, मैंने आपको बता दिया बहुत सारी चीजें। इंटरनल कम्युनिकेशन, आपके अंदर का कम्युनिकेशन जैसा चलता है वैसे आपकी बाहर की दुनिया होती है। यस, सिंपल एज दैट। अगर आपके इंटरनल कम्युनिकेशन में ये चलना शुरू हो जाए कि सारे लोग तो मुझे सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने लग जाएगी। अगर आपके इंटरनल कम्युनिकेशन में ये चलना शुरू हो जाए कि ये दुनिया में सचमुच में बहुत प्यार है, बहुत शांति है, और ये दुनिया सच में बहुत बेहतरीन है, आप इस दुनिया में शांति ढूंढोगे, प्यार ढूंढोगे, बेहतरीन चीजों को ढूंढोगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो आपके दिमाग में क्या है? अगर आपको लगता है मैं तो अच्छा दिखता नहीं हूं, मैं तो अच्छा बोलता नहीं हूं, मुझे तो कपड़े पहनने नहीं आते, मेरा तो बॉडी लैंग्वेज खराब है, मेरा तो, अगर आपके माइंड में ये सब विचार है, मैं तो अच्छा कभी स्पीकर बन ही नहीं सकता, these are the thoughts, these are the thoughts you are giving yourself each and every day.
कितने सालों से आपने बोला कि मैं तो 10 लाख रुपए कमा ही नहीं सकता हूं, 10 लाख रुपए कमाने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यस, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वैसा प्रोग्रामिंग कर दिया आपका। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। बचपन में मैं और निशा बड़ा होता है ना, भाई बहन के बीच में बड़े झगड़ा वगड़ा करते रहते, राइट? तो वैसे सब चीजें चलते रहती थी, राइट? बट जब से हमने सारी चीज सीखा, तब से हम दोनों ने बॉन्डिंग बनाना शुरू किया, निशा और मैंने, मेरी सिस्टर है वो, राइट? तो हम दोनों ने बोलना शुरू किया, पब्लिक को भी और खुद को भी, कि हम दोनों इस दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन भाई बहन बन के दिखाएंगे, और लाखों भाई बहन के, हस्बैंड वाइफ के या रिलेशनशिप जिनका भी होगा, उनके सामने एक मिसाल बन के दिखाएंगे और कुछ ऐसा करके दिखाएंगे इस दुनिया में जो आज के पहले कोई और भाई बहन ने नहीं करके दिखाया। दैट आर द थॉट मॉडल्स, एंड हम लोग उस मिशन पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन आवर सिटी, हमारे फैमिलीज में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे सभी जगह पर जो जो हमें जानते हैं, वो लोग हम अपने फैमिलीज में एग्जाम्पल देते हैं, ये दोनों देखो क्या जबरदस्त काम करे, दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहे, इतनी कम एज है फिर भी दूसरों की जिंदगी परिवर्तन लाने का जिम्मेदारी उठाए। क्यों हुआ? कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, राइट? कभी जब मैं ये ट्रेनिंग फील्ड में आया था, तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग का तो पता ही हाल क्या हो चुका है, तब मुझे लगता था, मुझे नहीं पता था सब ट्रेनिंग एंड कॉल क्या होता है। तब मैंने सोचा कि दीपक तू 50,000, 25,000, 30,000 भी कमा ले तो बहुत है। और तब तो हालत ऐसी थी कि शायद 10-20 हजार रुपए भी इंजीनियर को उतना नहीं मिल पाता, मैं सीनियर्स को देख रहा था। लेकिन जब से मैंने चेंज किया अपना साइकोलॉजी को, क्योंकि बचपन की प्रोग्रामिंग इतनी खराब, इतने, क्योंकि पेरेंट्स उतने अमीर नहीं थे, हमारा फैमिली सिचुएशन वैसा नहीं था, 200-300 रुपए की किताब खरीदने की, मुझे अभी भी याद है वो दिन दोस्तों, मैं अभी कभी मिलेगा और जेरोक्स तो बताऊंगा, ये बुक अभी जस्ट मैंने ट्रैक किया, बहुत दिन से पढ़ने की इच्छा थी, अभी जस्ट आई हैव गिफ्टेड माई सेल्फ ऑन दिस दिवाली। तो ये किताब मुझे पता है अभी तो कितने की, 250 रुपए की किताब, 250 रुपीज की, और उस समय पर मैंने जेरोक्स निकाला था ये किताब की, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय पर। मैंने 300 रुपए की किताबें समझ के चलो तो 50 रुपए मैंने दिया अपने दोस्त को, भाई तोड़ता जेरोक्स दे दे मेरे को इसका, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। बट आई वॉज वेरी कमिटेड, मैं बहुत कमिटेड था कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, राइट? तो मैं सोचता था, तो आज इस लेवल पे बिजनेस और इस लेवल पे पर्सनालिटी, इस तरीके से काम शुरू हो चुका है। कभी मैं सोचता था आज से 8-10 साल पहले कि मैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाऊंगा जिससे कि मैं दुनिया में कहीं पर भी रहूं, काम कर सकूं। और आज जैसे मैं उस दिन पिछले वीक ही हम लोग पचमढ़ी में थे, वहां पर रह के बिजनेस किया हमने, वहां पर लेके हमारा काम चल रहा था। तो दुनिया में मैं कहीं पर भी रहूं आज, मैं वहां से हमारा काम चलता है, पैसा आता है। तो ये सब इंटरनल कम्युनिकेशन। सो व्हाट आई एम, मैंने इसलिए टॉपिक डिटेल डिस्कस किया, आपके अंदर का कम्युनिकेशन कैसा है। अंदर में अगर बॉडी लैंग्वेज फिट नहीं है, आप बीमार हो, हमेशा लूजी जैसे रहते हो, आप बोलते हो मैं तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं तो शाम तक आते आते थक जाता हूँ, मैं तो उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ। आपका ब्रेन, आपका बॉडी, क्योंकि ध्यान दो, आपका ब्रेन है, जो खोपड़ी है ना, आपका जो खोपड़ी है, समझो ये जो ब्रेन है और जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता है, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दोनों आपस में जुड़े हुए। कमॉन कमॉन, एक एक्सरसाइज और हम लोग करेंगे, बोलेंगे मेरा ब्रेन, कमॉन कमॉन कमॉन, मेरा ब्रेन, कमॉन ईच एंड एवरीबॉडी, मेरा ब्रेन और मेरा शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। अगर मैं अपने शरीर पे काम करता हूं तो मेरा ब्रेन के ऊपर काम अपने आप होगा, मेरे माइंड के ऊपर बड़े। अगर मैं अपने माइंड पे ऊपर काम करता हूं तो मेरा शरीर वैसा काम करेगा। आज लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैं आई एम अ क्रिकेट प्लेयर आल्सो, ठीक है? तो मुझे क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है? मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो अभी तो दिवाली की छुट्टी है, तो छोटे बच्चे मतलब जो मेरे साथ खेलते हैं, ठीक है, तो उनके साथ मैं खेल रहा था। और आज पहली मैच हम लोग जीते, दूसरी हारे, तीसरी हारे, और चौथी मैच में मतलब बहुत धूप हो गया था आफ्टरनून में, तो सारे लोग, मेरे दोस्त लोग वगैरह थक गए थे, बोले दीपक अभी नहीं खेलते। मैंने बोला नहीं, खेलना है तो खेलना, बिकॉज मैं, वो माइंडसेट है पूरा, मतलब क्रांतिकारी सोच हमेशा स्पोर्ट्स से ही सीखा है। मैंने नहीं खेलते, पानी वानी लाए, और मैंने थोड़ा पता नहीं 2-3 मिनट की मैंने एक्टिविटी की, और इतना भयंकर मैंने एक्टिविटी किया, मैंने बोला यस मैं करने वाला, ये वो लाइक दैट। और हालत ऐसे भी नहीं थी धूप में कि शायद मैं मतलब दौड़ भी पाऊं और सिक्स भी मार पाऊं एंड ऑल। और मैं और मेरा फ्रेंड ओपनिंग उतरे थे और हमने सिर्फ 4 ओवर के अंदर 57 रन मार दिए, और मैंने 6 से ज्यादा सिक्स मारे, राइट?
40 से ज्यादा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं एक एग्जांपल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मैच हम लोग सोच भी नहीं सकते थे खेलेंगे, उसको जीता भी हमने, वन साइडेड पूरा मैच जीत गया, राइट। और ये सब कैसे हुआ, इंटरनल कम्युनिकेशन। मैंने उनको बताया करो फटाफट, उनको पूरा लिया मैंने लीडर, क्योंकि हमेशा एज ए लीडरशिप कोच ही रहता हूँ, लीडरशिप। मैंने बोला नहीं करते, फिर उन्होंने बोला यस आई कैन डू इट, ये वो। मैंने क्या किया, माइंड पे काम किया, बॉडी पे काम किया, माइंड बॉडी माइंड बॉडी माइंड बॉडी माइंड बॉडी। कम ऑन, जिस दिन अपने माइंड और बॉडी के ऊपर काम करना सीख गए, आप वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकर, पर्सनालिटी बन सकते हो। व्हाट आई टोल्ड, जिस दिन आप अपने माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर काम करना सीख गए, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको समझ गए, आप वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी 4-5 घंटे ही सोते हैं, पता ही होगा, तो 4:30-5 बजे उठ जाते हैं, इतना काम करते रहते हैं। नो डाउट कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बट मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको एग्जाम्पल के तरीके लीजिएगा। और इसके पहले के हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके पास नॉलेज बहुत था, इज द बेस्ट एट एजुकेशन। दुनिया में इतना एजुकेशन पर्सनालिटी कोई नहीं रहा होगा जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे मनमोहन सिंह जी। लेकिन उनके बोलने के अंदाज में, चलने के अंदाज में, उनका बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी, और मोदी जी का, मनमोहन सिंह जी का और इनका अंदाज डिफरेंट है नहीं है। आप किनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, भले बड़े कुछ भी क्या क्या बोलते रहते हैं, वो सारी चीज, राइट, समझो इस चीज को, बट हम किनको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्यों? बिकॉज ही हैज टेकन some important training about voice modulation. He has taken some great training about how to represent, कैसे अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना कि दुनिया दीवाना हो जाए। हिटलर का नाम सुना है? सुना है, भले ही वो निगेटिव पर्सनालिटी में ज्यादा थे, लेकिन उसकी एक आवाज, उसकी एक बुलंद सेंटेंस, एक, इतने सारे लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल मैन? सोचो जरा, कुछ तो होता होगा ना इन लोगों में। स्वामी विवेकानंद जी, जब शिकागो में उन्होंने स्पीच दिया, आज भी वो स्पीच याद है लोगों को, पता है आपको? आज भी उस स्पीच के बारे में लोग बताते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल मैन? इतने सालों पहले, 100 साल, 150 साल पहले सारा चीज घटना घटी, और आज भी हम उनको याद करते हैं, सलाम ठोकते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। व्हाई? गांधी जी भी सेम बॉडी लैंग्वेज, जब वो चलते थे गांधी जी, पता होगा ना, दांडी यात्रा एंड ऑल, ये सब तो पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, देखा भी होगा। जब वो चलते थे ऐसा लगता था भाई कहां दौड़ रहे हो। व्हाई? बिकॉज जितने इस दुनिया में ग्रेट लीडर्स हैं, दे ऑलवेज वर्क ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज। लिख लो आप, दे ऑलवेज आर एक्सपर्ट इन बॉडी लैंग्वेज। रियली, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपने ले लो नाम, आप किसका लेना है, अंबेडकर जी का देख लो, क्यों उन्होंने क्रांति कर दिया? जब पूरा पिछड़ा हुआ उनका समाज था या जो भी चीज था, जब मतलब एक ऐसा था जब इंसान को इंसान नहीं, मतलब छुआछूत, ये वो क्या क्या तो होता था माइंडसेट, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत किया, अपने ऊपर काम किया, राइट, और इस दुनिया में एक क्रांति ला दिया, और आज हम सभी लोग उनको मानते हैं। यस और नो? राइट? सो व्हाट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू लर्न कि आपके अंदर भी वही सारी चीज है, आपके अंदर भी विवेकानंद जैसा नॉलेज है, लेकिन आप अपने आप को भूल चुके हैं। आपके अंदर भी वही डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जैसा नॉलेज है, वो क्रांतिकारी सोच है, हर चीज है। यस, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स का नाम ले लो, मदर टेरेसा जैसा आपके अंदर हार्ट है, दूसरों के अंदर करुणा, दूसरों के अंदर दूसरों को मदद करने वाली क्वालिटी है, हर चीज है, लेकिन आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल रहे। आप में से यहां पर मैं 128 लोगों को देख रहा हूं, आप सभी के अंदर इतना कुछ है दोस्तों जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना कुछ है। आप अगर डिसीजन ले लेते हो ना, आप इस दुनिया में ऐसा कुछ कर सकते हो, इस दुनिया को बदलने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हो कि दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। रियली? बट आप लोग ज्यादातर जो समय है, जो 2400 घंटे का समय दिया है, जॉब में दे रहे हो आप,
किसी और के लिए काम कर रहे हो, जिंदगी भर सिर्फ उन्हीं के बारे में काम करना, गुलामी में। तो मुझे तो मतलब हमेशा लगता है जो जॉब करते रहते हैं लोग, अरे यार अपना खुद का साम्राज्य कुछ स्थापित करने के लिए कुछ डिसीजन लो। और आज कोरोना काल के दौरान में, लॉकडाउन ये वो पैंडेमिक सिचुएशन में, तो हमें खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी हमारा 2 दिन का वर्कशॉप हो रहा है मनी रिचुअल्स का। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया है करने का, कुछ लोगों ने नहीं लिया है। 750 रुपए फीस है सिर्फ उसका। 750 रुपए में 2 दिन सिर्फ बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में, बिजनेस पैसा सक्सेस, बिजनेस पैसा सक्सेस, इसी के बारे में बात होने वाली है। कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं 750 जाएंगे। मैं आपको एक साइकोलॉजी बता दूं, जितने इस दुनिया के बड़े बड़े पर्सनालिटीज है, जितने जड़े जिसका भी नाम ले लो, अगर आपको इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, एक नियम बता रहा हूं जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग, ये समझ लो। अभी मेरे माइंड से थॉट निकला, लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ लर्निंग। और आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं, व्हाई? बिकॉज लॉ ऑफ लर्निंग को मैं हर दिन एवरी सिंगल डे फॉलो करता हूं। अभी जस्ट आई हैव बॉट दिस 2 to 3 बुक्स, राइट? आई हैव फॉर माय ओन डेवलपमेंट। व्हाई आई नीड टू, मुझे पता है बहुत सारा टेक्निक्स ऑलरेडी गोल सेटिंग के बारे में। व्हाई आई हैव परचेज्ड दिस बुक, मुझे पता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के रिलेटेड और ऑल। व्हाई आई हैव परचेज्ड दिस बुक। समझो इस चीज को, लॉ ऑफ लर्निंग अगर आपने आज के दिन समझ लिया ना, आप वर्ल्ड क्लास बॉडी लैंग्वेज, वर्ल्ड क्लास टोनालिटी, हर चीज डेवलप कर सकते हो। इज दिस पावरफुल गाइस? जो मैं बता रहा हूं, इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट? मैं तो आपको 10-15 टेक्निक दे दूं, राइट? कुछ टेक्निक्स अभी और मिलती जा रही है, आप लोग बहुत सारी चीज समझ में आते जा रहा है। इज दिस पावरफुल जो मैं बता रहा हूं? टाइप करो यूजफुल, पावरफुल, व्हाटएवर। यूपी मतलब पावरफुल, यूजफुल मतलब यू, टाइप करो जिससे मुझे पता चल पाए कितने लोगों को लग रहा है इज दिस वेरी पावरफुल, राइट? तो अब ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कान खोलो, चलो एक और एक्सरसाइज करेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ईच एंड एवरीबॉडी कम ऑन, डू इट फास्ट। दोनों कान को ऐसा रखो और थोड़ा सा इसको ऐसा ऊपर करो, थोड़ा सा इसको ऐसा बोलना, मेरे कान खुल रहा है। ये मेरे दिमाग के दरवाजे हैं, दिमाग का दरवाजा मैं खोलने के लिए तैयार हूं। वो पीके वाला, पीके में होता है ना, कान ऐसे बड़े रहते हैं आमिर खान के, ऐसे ऐसे करो या ऐसे करो। कमांड सभी लोग अपने कान ऐसे लाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा है शर्मा रहे हो, नो डोंट डू दैट, जस्ट अपने अपने शर्माना बाहर निकालो, ऐसा करो। कमांड डू इट फास्ट और बोलो मेरे दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं और मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। वेरी गुड। कुछ लोगों को जब मैं एक्सरसाइज कराता हूं ना ये सब चीज, तो कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसे तो कैसे अपने कान को ऐसे करूं और लोगों को दिखाऊं। डोंट डू, जस्ट अपने अंदर से जिस दिन ये निकल गया कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन आप वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंसर तभी बन गए, राइट? तो इस चीज को समझो, लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में बता रहा हूं, क्यों आपको लर्निंग के पीछे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने बहुत सालों पहले कॉन्सेप्ट समझा था और आज तक मैं ये लॉ को फॉलो कर रहा हूं। देखो अब समझो, ब्रायन ट्रेसी की ये किताब है, ब्रायन ट्रेसी नाम सुना होगा, लक्ष्य। 250 रुपए की किताब है। कितने पेजेस है भाई बताता हूं, 250 पेज है, 245 पेजेस है, 250 पेज है। 250 रुपए में 250 पेज की किताब मुझे मिली। अब मुझे बताओ, ये जो पर्सन है ब्रायन ट्रेसी, इन्होंने कम से कम अपने रिसर्च में 8-10 साल की मेहनत के बाद, 8-10 साल के रिसर्च के बाद तो ये किताब लिखा होगा ना, यस और नो? अब जो नॉर्मल पीपल है, जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उनका सोचने का नजरिया, और जो अमीर लोग हैं, जो वर्ल्ड क्लास लोग हैं, जो बिजनेस टाइकून्स है, या जो हमेशा बिल गेट्स बोलते हैं कि बिकम अ लीडर, बिकम अ लीडर, फॉर दैट यू हैव टू बिकम अ रीडर। रीडर बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे 250 रुपए में 250 पेज के अंदर 10 साल का अनुभव मुझे मिल रहा है, जो मुझे कोई कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल नहीं सिखा सकता, तो क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कपड़े लत्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए? आस्क योरसेल्फ। और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये देखते हैं कि मेरे घर में फ्रिज कितना अच्छा रहना चाहिए, मेरे घर की टीवी कितनी अच्छी रहनी चाहिए, वॉशिंग मशीन अच्छी रहनी चाहिए, अभी दिवाली गई बढ़िया पेंटिंग रहना चाहिए, दुनिया को दिखाओ, बड़े बड़े लाइटिंग लगा रहे हैं, अपने पूरे घर को सजा दिए। बट व्हाट अबाउट योर लर्निंग? यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर लर्निंग। मैं आपको बताता हूं, जितने लोग हैं मेरे बोलने में, अगर आपको लग रहा है ये पावरफुल वर्कशॉप है, 750 रुपए इन्वेस्ट करो,
और 2 दिन का वर्कशॉप है जिसमें सिर्फ पैसों के बारे में बात होगी, राइट। जिसमें हम लोगों ने वी बोथ आर द सर्टिफाइड मिलियनर माइंड एजुकेटर, राइट, जिसमें हम लोगों ने पैसों को लेकर ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हुए हैं, वो 2 दिन में पूरा पैसों के ऊपर सिखाया जाएगा। आप लोगों को पैसों के ऊपर बात की जाएगी, पैसों के लॉस क्या होते हैं, आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे, आपको अमीर बनना क्यों जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग भले ही 10,000 कमाए, लेकिन आप कितना कमाते, कुछ लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, कुछ लोग ज्यादा कमाते होंगे, बट मनी आप कितना कमाते हैं, सुनो मेरी लाइन, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसों को कैसे मैनेज करते हैं आप। मैनेजमेंट स्किल, उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल्स देंगे, मनी सॉन्ग टेक्निक देंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। 2 दिन का वर्कशॉप है, शाम को 5 बजे से शाम को 9 बजे तक चलेगा, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक 2 दिन का वर्कशॉप है, सिर्फ पैसों के ऊपर बात होगी, राइट। और आप देखोगे इतना भयंकर प्रोग्राम हमने बनाया है, और इसी चीज का मार्केट का वैल्यू देखोगे ना, 5,000 से 7,000 रुपए का वर्कशॉप चलता है ऑलरेडी, और पूरा नया कंटेंट है। इस बार तो हमने और भी चीजें लेकर आई हुई है उसमें। 2 दिन का वर्कशॉप जस्ट अटेंड करो, राइट, जितने लोग आप में से इंटरेस्टेड है, राइट। तो अभी मैं आपको बॉडी लैंग्वेज का वन ऑफ द बेस्ट टूल अभी आपको मैं देने जा रहा हूं, राइट, वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल टिप। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आज के वर्कशॉप में ये भी सुना और ये भी अगर आपने इंप्लीमेंट किया, आप बोलोगे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना जबरदस्त मैं बोलने लगा हूं। अच्छा, आप में से कितने लोगों को मेरा जो कम्युनिकेशन है, मैं जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं अपने आप को बोल रहा हूं, जिस तरीके से आप सुन रहे हो, कितने लोगों को पसंद आ रहा है? टाइप करो आई रियली आई वांट टू डेवलप दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। यहां तो कोई नहीं है यार, ये तो मेरा रूम है, देखो ये मेरा पूरा रूम है, ठीक है, यहीं पर मैं ये मेरा ऑफिस है और यहीं मैं सोता हूँ, ठीक है, यही मैं किताब पढ़ता हूँ, दिस इज माय ट्रांसफॉर्मेशनल रूम। यहाँ तो कोई नहीं है भाई, ये मशीन के सामने में बात कर रहा हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल कि मैं यहाँ पर रहते हुए आपको मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं, आपके अंदर जोश जगा सकूं? हाउ इज दिस पॉसिबल? जस्ट बिकॉज आई हैव लर्नड समथिंग डिफरेंट देन यू, आई हैव प्रैक्टिस समथिंग डिफरेंट देन यू, राइट। मतलब मैंने आपसे कुछ नया सीखा है, आपसे कुछ मैंने नई प्रैक्टिसेस की है, राइट। तो काफी सारे लोग बोल रहे आए। तो एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको बता दिया, पहला जो है मनी रिचुअल्स का वर्कशॉप जरूर से अटेंड करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए फीस है। अगले महीने अगर आप इसी वर्कशॉप को करोगे तो शायद 1500 से 2000 फीस होने वाला है। ऑलरेडी 5 दिन पहले इसका फीस 500 रुपए था, अभी हमने 250 रुपए बढ़ा दिया, 750 रुपए, ठीक है। 750 रुपए में बहुत सारी चीज आपको मिल रही है। अगर आपको लग रहा है सीखना है तो बिल्कुल कर सकते हो, नहीं तो हमेशा सिर्फ फ्री की चीजें लेते जाओ। वही माइंडसेट रखो कि फ्री में मुझे सीखना, और फ्री की वैल्यू नहीं होती है। जिसमें 130 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हो, और 130 में से फ्री में जो मैं नॉलेज दूंगा, सिर्फ आप फ्री का फ्री रखोगे, अपने अंदर रखोगे, और उसको इंप्लीमेंट भी नहीं करने वाले हो। ये मेरे अपने अंदर से नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरा ये एक्सपीरियंस है इतने 7-8 सालों का, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो ट्रेनिंग दिया हुआ है, राइट। फ्री की कभी वैल्यू नहीं होती। वर्कशॉप जब तक आप पेड वर्कशॉप में नहीं आते हो, राइट, जैसे मैं कम्युनिकेशन का वर्कशॉप हमारा अगले महीने निकलने वाला है, राइट, पूरा पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन, जब तक आप उसमें नहीं आओगे, प्रैक्टिकल चीजें नहीं सीखा। तो प्रैक्टिकल चीजें कैसे होता है उसको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, लॉ ऑफ लर्निंग तो मैंने आपको बता दिया, राइट। जैसे अभी 2 दिन का वर्कशॉप जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, उसके पीछे ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने किया है, वो सब चीज आपको सिर्फ 750 रुपीज में मिल रहा है। आप उसके रिलेटेड वीडियोस बना, अपना खुद का कोर्स बनाओ, दूसरों को सिखाना शुरू करो, राइट। ये सब दिमाग डाल सकते हो इफ यू आर अ ट्रेनर, राइट। सो ध्यान से समझो, अब कोई भी किताब आप लोगे ना, सभी लोगों में कोई ना कोई किताब होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज एंड टोनालिटी एंड योर कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ बुक रीडिंग। सिंपल। ये मैंने कोई वर्कशॉप में नहीं सीखा, ये मैंने कोई वीडियो नहीं देखा यूट्यूब में, ये मेरे अनुभव से जो मैं खुद करता हूं वो मैं सिखा रहा हूं आपको, राइट। ध्यान से समझो, व्हाट यू हैव टू डू, आपको कोई किताब लेना है और आपको अपने बोलचाल के तरीका, बोलचाल का कम्युनिकेशन वैसा सुधरना पड़ेगा। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अभी आप मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरा टोनालिटी और वर्ड्स में भी, चलो इसको स्लाइड से समझा देता हूं सो इजी हो जाएगा। देखो, आप देखोगे जितने भी वर्ल्ड क्लास लोगों को आप लोग फॉलो करते हैं, व्हाई यू फॉलो, क्यों उन लोगों को सुनते हो? जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो लोग जो है, उन लोगों का आपको बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी, ये सब चीज बहुत पसंद आता है। लाइक एन एग्जांपल, और कितना परसेंट मायने रखता है वो भी बता देता हूं। आप जब भी बात करते हो या स्टेज पे जाते हो, किसी भी पर्सन के साथ, एक पर्सन के साथ बात करो,
10 लोगों से बात करो, 1000 लोगों से बात करो, वीडियो में बात करो, कहीं पर भी बात करो, 3 चीजें हमेशा मायने रखना, और इसके ऊपर मैं हमेशा काम करता हूं। ये जो मैंने अभी 1 मिनट में बोला ना, उसमें भी मैंने काम किया, समझ रहे हो? जो मैंने शायरी बोला ना, उसमें भी मैंने काम किया। जो मैं अंदाज ले रहा हूं, जो मेरा वेबिनार चल रहा है, उसमें भी मेरा काम होता है। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आपका वर्ड्स 7% मायने रखता है सिर्फ, बॉडी लैंग्वेज 55% और टोनालिटी 38%। समझो इस चीज को। अब इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे इंप्रूव करना है वो मैं अभी सिखाने वाला हूं, राइट? तो इसलिए बोल रहा हूं, ये जो अभी 1 घंटा बचा है ना, इसमें बिल्कुल गायब मत होना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज अभी आप सीखने वाले हो। चलो मैं शुरू करता हूं कैसे। अब ध्यान से समझो, इसको बोला जाता है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज एंड टोनालिटी विद द हेल्प ऑफ बुक रीडिंग टेक्निक। सिंपल, बट उससे मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूं। वैसे सारे लोग तो करने नहीं वाले, पता है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं बताता हूं कुछ लोग जो करेंगे। आप में से 125 लोग, अच्छा 8-10 लोग गायब हो चुके हैं, 125 लोग हैं यहाँ पर। तो 125 में से आई थिंक सो, मुझे लगता है कि 10 लोग ऐसे रहेंगे ये वर्कशॉप में जो लोग डेली फॉलो करेंगे टेक्निक को, और उनके लाइफ में 130 में से 125 में से 10 लोगों के लाइफ में रियली में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वो खुद मुझे वीडियो भेजेंगे, वो खुद मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे और बोलेंगे दीपक आपने जो टेक्निक्स बताया था वो मैंने फॉलो की, और आज मैं इस लेवल पे हूँ, इस लेवल पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बड़े हूँ। बट वो 10 लोग कौन रहेंगे आई डोंट नो। यू नो कि आपके अंदर कितना इंप्लीमेंटेशन क्वालिटी है। तो आपको अच्छा ट्रेनर बनना है, अच्छा कोच बनना है, अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, तो वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ये दिमाग में डाल दो, वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट। नहीं बनोगे, एटीट्यूड ले लिया मुझे तो सब आता है भाई, ठीक है चले जाओ, ये जिस दिन ला लिया मुझे नहीं आता है, खत्म हो गया। देखो व्हाट यू हैव टू डू, अब ये किताब है, अब जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, अब कैसे मैं पढ़ूंगा और क्या है, कैसे मैं पढ़ूंगा और कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, अब ध्यान दो। अब जैसे कि पहला पेज में पढ़ रहा हूं, तो जब भी आप किताब पढ़ोगे, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना है, कभी भी सोकर, लेट कर, आलस में, अलाली में, लेजीनेस में बढ़िया बैठे हुए ऐसे कभी मत पढ़ो। टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। इतने साल से बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, इतने सारे प्रोग्राम्स हुए हमारे, आप देख सकते हो, हमेशा मैंने टिप दिया हुआ क्या है। और अगर आपको लीडर बनना है तो रीडर बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने मेहनत करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन वर्कशॉप है तो कैसे? तो सबसे पहला टिप है बॉडी लैंग्वेज, मतलब स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। स्पाइनल कॉर्ड हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, राइट? मतलब ऐसे नहीं कि आलस में बढ़िया, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया सो के देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, राइट? कुछ लोग तो इतने बेशर्म रहते कि सो के भी बढ़िया ऐसे देख रहे हैं और वीडियो ऑन करके रहते हैं, राइट? तो ये चीज है। तो वैसे लोगों का तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जितने लोग रियली में रेडी रहते हैं, उन लोग डायरी पेन लेके, मैं देखता हूँ यहाँ से देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, जैसे रवि दानवलवार कोई पर्सन है, राइट? वो रवि जी हो, डायरी पेन लेके बैठे हुए, विजय कामले जी डायरी पेन लेके लिख रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग बढ़िया सुन रहे हैं, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, चल सुनते हैं यार इसकी जो भी बोल रहा है, ठीक है? अब देखो कैसे पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, दूसरा बोल बोल के पढ़ना है, तीसरा स्टेप ऐसा पढ़ना है कि आपके सामने 100 से ज्यादा लोग खड़े हैं, बैठे हैं, आपके प्रोग्राम में हैं, और आप टीचर नहीं हो, ट्रेनर हो, वर्ल्ड क्लास इन्फ्लुएंसर हो। और आप जब अपने आप से, अपने नॉलेज से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, तो आगे वाले को ऐसे गूज़बम्स आने चाहिए। जब मेरे कोई प्रोग्राम अटेंड करता है ना, लाइव वर्कशॉप में, अगर आप मेरे से पर्सनली मिलोगे और ट्रेनिंग अटेंड करो, गूज़बम्स मैं ला देता हूं लोगों के बॉडी में। अभी चाह रहे होंगे कितने लोगों को महसूस होता है जब मेरा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? हाउ मेनी पीपल? यस, राइट? सो दिस इज द इफेक्टिवनेस, राइट? या तो ये कैसा है? क्योंकि मैंने बहुत काम किया यार, एक दिन में नहीं हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं एक दिन में सर आप तो क्या बोल, मुझे सिखा दो एक हफ्ते, भाई नहीं हो सकता। आई हैव गिवन 8 years, 8 साल दिया है। जब मेरे दोस्त लोग टाइम वेस्ट करते थे, जब मैं कॉलेज से आने के बाद अपने घर में किताबों की प्रैक्टिस करता था, जब मुझे नींद आती थी, नींद को त्यागता था और प्रैक्टिस करता था, मेहनत करता था। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, बता दिया, जीरोक्स निकाल के किताब पढ़ता था,
राइट? जब मेरे पास ऑप्शन रहता था कि मैं दिवाली में कपड़े खरीदूं और मेरे पास एक वर्कशॉप का ऑप्शन रहता था कि किताब कपड़े खरीदना नहीं जरूरी है मेरे लिए, ये ट्रेनिंग जरूरी है जो 10,000 का 2 दिन का वर्कशॉप है, मैं वो करता था। तो आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, राइट? दैट्स व्हाई आप लोग अभी सुन पा रहे हैं, ध्यान दो। तो व्हाट यू हैव टू डू, अब मैं पढ़ूंगा तो कैसे करूंगा? चैप्टर नंबर 1, अपनी संभावना का ताला खोले। ओके, ये टॉपिक है। देखो मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा मैं दूर रखता हूं। आवाज आ रहा है यहां से भी? वैसे तो आना सही है। आवाज आ रहा है? क्लियर है आवाज? थैंक्स अ लॉट। या अब मैं डेमो दे रहा हूं आप लोगों को, राइट? सो मेरा स्पाइनल कॉर्ड, भले ही मेरी चेयर एकदम रिलैक्सेशन वाली भी रहेगी, बट आई विल नॉट डू, राइट? स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट। एक ही घंटा पढ़ूंगा, वर्ल्ड क्लास नॉलेज इकट्ठा कर लूंगा एक ही घंटे में। ये मेरा, मैं 10-10 घंटे, मुझे गधों जैसी मेहनत करना बिल्कुल नहीं पसंद है दोस्तों। घोड़ा मतलब एकदम तेज, चीता एकदम एनर्जेटिक, राइट? ध्यान से समझो। चैप्टर नंबर 1, अपनी संभावना का ताला खोले। ओके, आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है। मैं हिंदी बुक इसलिए प्रेफर कर रहा हूं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु नोज ओनली हिंदी, राइट? इवन दे डोंट नो इंग्लिश आल्सो, राइट? दैट्स व्हाई आई एम मतलब आई एम वर्किंग ऑन माय हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी में ही मैंने पूरा किया हुआ है, बिकॉज हिंदी में इतना ऑडियंस है कि पूछो मत, राइट? तो हिंदी बुक में ज्यादा रेफर करो अपनी हिंदी को और इंप्रूव करने के लिए। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माय हिंदी लैंग्वेज, राइट? या सो आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है, ब्रायन ट्रेसी ने बोला है। ओके, ओके। सफलता का मतलब लक्ष्य है और बाकी सारी चीजें कमेंट्री है। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं। ओके, मतलब दीपक तुझे ब्रायन ट्रेसी ये समझा रहे हैं कि सफलता का मतलब एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य, और बाकी जो भी सारी चीजें हैं, जो भी सारी बकवास चीजें है, जो भी सारी बुलशिट चीजें चल रही, वो सारी बकवास है, कमेंट्री है, कोई मतलब नहीं है उसका। सभी सफल लोग जो है ना दीपक, वो पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। दीपक तू जानता है ये बात? वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। दीपक तुझे पता है जितने सारे सफल लोग हैं वो जानते हैं कि वो चाहते क्या है, और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। वाह, मजा आ गया। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचारों और ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्यों के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। क्या बात है। अब मैं यहां पर दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, जो आप लिखा है उसके बदले मैं पढ़ रहा हूं, और उसके बदले मैं अपने नाम के थ्रू पढ़ रहा हूं। लक्ष्य की तरह दीपक, तू अपनी क्षमता की सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है लक्ष्य। लक्ष्य दीपक तुझे सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोल सकता है, खोल देगा, और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचारों, ऊर्जा, एनर्जी को मुक्त करता है। लक्ष्यों के बिना दीपक बस जिंदगी बस लहरों की तरह है, डूबते उतराते रहेगी। लेकिन अगर लक्ष्य तेरे पास आ जाता है तो तू तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाता है। सच तो यह है कि मुझ में भी, अब मैं डायरेक्ट सेकंड वाला पढ़ रहा हूं, सच तो यह है कि दीपक तुझ में भी इतनी नैसर्गिक संभावना है, उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए दीपक तुझे शायद 100 से ज्यादा बार जन्म लेना पड़े। दीपक अब तक जो कुछ भी तूने हासिल किया है ना, वह तेरी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है।
सफलता का एक नियम है। क्या बोल रहे हैं ब्रायन ट्रेसी? कह रहे हैं तेरे से कि सफलता का एक नियम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां से आ रहा है। मतलब मम्मी पापा ने पाप के पास उतना पैसा नहीं था, कुछ पढ़ने लिखने के लिए उस लेवल पे मैं नहीं पढ़ पाया या मैं नहीं कर पाया, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर कहां से आ रहा है। फर्क तो इस बात से पड़ता है दीपक कि तू जा कहां रहा है। और दीपक तू जा कहां रहा है यह सिर्फ और सिर्फ तेरे विचारों से ही तय करता है। पावर ऑन। आई गेटिंग माय पॉइंट? मैंने एक ही पेज पढ़ा, दिमाग की बत्ती जल गई। इज दिस यूजफुल गाइस? इज दिस यूजफुल? हाउ मेनी? क्या कभी इस तरीके से किया मेहनत? कभी इस तरीके से दिन रात दिए अपने लक्ष्यों के लिए? कभी इस तरह से दिन रात अपने मेहनत के लिए दिया? कभी क्या दिन रात दिया अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए? नहीं ना, नहीं। इसलिए तो अभी भी जॉब कर रहे हो, इसलिए अभी भी किसी और की नौकरी कर रहे हो, इसलिए जिंदगी भर इतने सालों से कोई ना कोई अकाउंटेंट है, कोई ना कोई टीचर है, किसी की दुकान में कोई काम कर रहा है, किसी और की नौकरी कर रहा है, किसी की सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है, किसी के लिए घर में जाके खाना बना रहा है। क्यों? Because you have not developed yourself, because you have not worked on yourself, because you have not even tried to become the best version of yourself. Not tried. आप में से काफी सारे लोगों ने तो अपने ऊपर मेहनत ही नहीं की है, अपने ऊपर काम ही नहीं किया है। Are you getting my point? That's why you are here. तो काम तो करना पड़ेगा दोस्तों, बट स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से। तो जब आप ये टेक्निक को इस्तेमाल करोगे, आपको क्या लगता है? मैं दुनिया भर के वीडियोस जब देखता हूँ, मेरे मेंटर को अगर सुनता हूँ, मैं तो पहले बार दुनिया भर के वीडियोस नहीं देखता हूँ। आप लोग क्या करते हैं? कभी विवेक बिंद्रा जी का वीडियो लगा दिया, कभी सोनू शर्मा को सुन रहे हैं, कभी पुष्कर को सुन रहे हैं, कभी विश्वरूप राय चौधरी जी को सुन रहे हैं, कभी वो आज तक में बकबक बकबक जो करते रहते हैं उनको सुन रहे हैं, कभी अर्नव गोस्वामी को सुन रहे हैं, सलमान खान, ये ऐसा वैसा, ये सब बकवास गिरी अपने दिमाग में डालते जा रहे हैं। लेकिन एज एन एंटरप्रेनर, एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर, जब मैं कभी भी अगर कभी तो मैं, वैसे तो अभी मैं सिर्फ 3 ही मेंटर को अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ, 2 या 3 मेंटर, और एक को सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ। उन्हीं की बात, एक एक वीडियोस को 2-2, 3-3 बार लुप में लगा लेता हूँ, 3-4 बार, 5-5 बार एक ही मास्टरमाइंड को 5-5 बार सुनता हूँ। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, और उसको पूरे अपने अंदर तक गहराई में उतार देना। जब आप कोई भी चीज को गहराई में उतार दोगे ना अपने अंदर, आप वर्ल्ड क्लास बन जाओगे। बट आप लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या है? आप आधा अधूरा ही गेम खेलने का सोचते हैं हमेशा, आधा अधूरा, किसी एक इसमें एक्सपर्ट ही नहीं हो पाया आप लोग। तो अगर आपको बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी इसके ऊपर करना है तो एक इसमें देखो मेरे बॉडी लैंग्वेज को ओनली वन, आपको एक इसमें एक्सपर्टाइज्ड होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो होना पड़ेगा, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी टेक्निक बताया, इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से समझो, अब 2-3 टिप्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जब भी आप लोग जब भी थोड़ा सा इधर रखता हूं, जब भी आप लोग वीडियोस बनाओगे, क्योंकि वीडियो स्किल मास्टरी में भी काफी लोग जुड़े हुए, जो लोग नहीं जुड़े कल शाम को आ जाओ, 8 बजे से 10 बजे का वर्कशॉप है, 2 घंटे का, पता चल जाएगा वीडियो स्किल मास्टरी क्या है। ठीक है, ध्यान से समझो। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने आप को बढ़ा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना है, अपने पोस्चर को चेक करो। पूरा नहीं दिखा सकता हूं, राइट? पोस्चर मतलब आपका चेहरे से लेकर बॉडी लैंग्वेज, शोल्डर, आपकी चेस्ट, आपका जो स्टमक, आपका थाइज एंड ऑल एवरीथिंग। कभी भी देखो पैर दिखा, आई विल शो यू। देखो पैर जो है ना, कभी कभी आप लोग स्टेज पे जाते हो, किसी से बात करते हो तो फंबल करते हो, ये ऐसे थोड़ा सा, कभी ये ऐसे रख दे, देखो पैर देखो मेरा, लड़की टाइप, ये ऐसे रख दिया, एक ही इस पे रख रहे, नो, डोंट डू दैट, राइट? यू हैव टू स्ट्रेट। कभी भी पैर जो है ना, ये ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, आई विल शो यू। ये ऐसे मत खड़े रहो, बहुत सारे लोग ऐसे खड़े रहते हैं,
ये बहुत गहराई वाला नॉलेज दे रहा हूं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। एक आश्रम में भी मैं रहा था, वही टेक्निक वहां से सीखा। ऐसे मत खड़े रहो, ये कभी भी एकदम दूर दूर पैर मत फैला, बहुत ज्यादा दूर नहीं, आपके शोल्डर के माफिक है, जो शोल्डर है उसके माफिक पैर होने चाहिए, इतना, राइट? इस तरीके से स्ट्रेट, जो मिलिट्री पर्सनालिटीज आपने देखा होगा, राइट? सो वर्क ऑन योर पोस्चर्स, दिस इज द नंबर 1 टिप, राइट? वर्क ऑन योर पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। आपका बैठने का तरीका कैसा है, आप खड़े कैसे रह रहे हो, जब आप किसी से शेक हैंड कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, राइट? आई गेट माय पॉइंट? ये सब चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब आप गर्ल से इंटरेक्ट कर रहे हो, जो कोई लेडीज है, गर्ल्स है, उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो आप? अपोजिट जेंडर्स के साथ बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, राइट? कितने लोगों का होता है? जस्ट टेल मी, टाइप करो, आई टाइप करो। जब आपके सामने अपोजिट जेंडर्स आते हैं, गर्ल है तो बॉय आते हैं, राइट? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। या बॉयज है तो गर्ल है, गर्ल है तो बॉयज है, व्हाटएवर। या फिर आपके सामने कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ गई जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पैसे वाला इंसान है वो, या नॉलेज ज्यादा है, सेलिब्रिटी है, तो आप एकदम फीके पड़ जाते हो, एकदम भीगी बिल्ली जैसे बन जाते हो। क्यों भाई, वो भी तो इंसान है। किसके साथ होता है? क्योंकि आपने बॉडी लैंग्वेज यू, देखो मैं एरोगेंस की बात नहीं कर रहा हूं, समझो, राइट? मेरे तरीके में कभी कभी वो हो जाता है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, राइट? बट मैं समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि वो बहुत पैशन है, बहुत अंदर जुनून है, वो निकलते रहता है, राइट? इसलिए पैशन दिखता होगा आपको, राइट? देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ हम सभी लोगों का एक ऑरा होता है, ऑरा, राइट? जब भी आप किसी से मिलते हो, जैसे मेरे दोस्त लोग हमेशा बोलते हैं मुझे, दीपक पता नहीं, मैं मतलब तेरे से जब भी मैं मिलता हूं तो कोई प्रॉब्लम भी मेरे पास रहे या कुछ भी रहे, तो तेरे साथ 5 मिनट में बात कर लिया ना फोन पे, या फिर मिल भी लिया, या फिर व्हाटएवर, राइट? तो बहुत पॉजिटिव हो जाता हूं, बोले मैं, बड़ा एकदम पता नहीं ऐसे मजा आ जाता है, बिकम लाइक दैट। और कुछ लोग, आप ही में से कुछ लोग ऐसे आप खुद होंगे जो दूर भागते होंगे लोग आपसे, अरे यार ये चालू हो गया इसका, वही दुखियाड़ी वाली बातें, मेरे साथ तो ऐसा ही हो गया था, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, बस वही वही बकवास बातें चालू, पूरी निगेटिव। तो 2 तरीके की ऊर्जा होती है हमारे शरीर से जो निकलते, दोनों हाथों को रब करेंगे फास्ट, जोरदार, दोनों हाथों को जब रब करेंगे, और जब आप इसको देखो, ये जो है, आंख बंद करो और फील करो, दोनों हाथों को आस पास लेके जाओ, अंदर बाहर, आप देखोगे जो ऊर्जा है, वैसे हम सभी इंसानों की ऊर्जा होती है, हम सभी लोगों की एक एनर्जी होती है। बट वो जो एनर्जी है उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो आप, सारा गेम इसी का है। अगर आपको ये जो एनर्जी जो मैं बता रहा हूं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने लगे तो आपका ऑरा बढ़ जाएगा। ऑरा, ऑरा बढ़ना मतलब किसी किसी का ऑरा किलोमीटर तक होता है। यस, लाइक एन एग्जांपल, बहुत बड़ा हॉल है और उसमें समझ लो जब अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं तो कैसा ऑरा रहेगा उनका। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, या जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज है, या फिर कोई गुरु है, महात्मा है, जब वो लोग एंट्री करते हैं, उनका ऑरा पूरा स्टेडियम में रहता है, पूरे इतने हजारों लोगों के बीच तक रहता है, उसको बोला जाता है ऑरा। लेकिन उन्होंने काम किया अपने ऊपर। और वो कैसे आएगा पता है? ऑरा, ऑरा बढ़ता कैसे? कितने लोग जानना चाहते हैं? जो मैं खुद अपने अंदर महसूस किया, हाउ मेनी पीपल? ऑरा बढ़ता है आपके इंटेंशन से, लॉ ऑफ इंटेंशन। आपका इंटेंशन कैसा है, आपके दिल में, आपका सोल, आपका आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, हम लोगों ने सुना है। आप लोग कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी या आर्ट ऑफ लिविंग, या कोई ना कोई विपासना, या कोई ना कोई समाज से, धर्म से, हम वी आर द इंडियन पीपल एंड इंडियंस आर द वेरी रिलीजियस पीपल, राइट? तो हमेशा हमेशा बताया गया, तो इस चीज को समझो, आपके लोग दीवाने हो जाएंगे उस दिन, जो भी आप लोगों से मिलोगे बोलेंगे नहीं यार ये बंदे से बात करना है, जब आप अपनी नियत पे काम करोगे, कैरेक्टर पे, इंटेंशन पे। देखो मैं कभी कभी छोटी सी बात बता दूं लेकिन इतनी पावरफुल है।
हमारे कम्युनिटी में कुछ लोगों ने वीडियो स्किल मास्टरी के बोलो या मैजिकल मॉर्निंग मास्टरी के बोलो, इस दिवाली में कुछ लोगों ने सच में बहुत लोगों की मदद की। इस दिवाली में उन लोगों ने कपड़े नहीं लिए, लेकिन कुछ लोगों को खाना खिलाया, कुछ लोगों को राशन दिया, इवन कुछ लोगों ने छोटे 100 रुपए से मदद की होगी। सो इंटेंशन इज हमेशा, जितने भी सफल लोग हैं ना, आपको देख बताता हूं, आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है, जो फेसबुक के ओनर है। जब उनका बच्चा पैदा हुआ था, राइट, जब 33 34 एज में हो, तो यंगेस्ट मिलियनियर भी बिलियनियर बन गए थे। जब उनका बच्चा पैदा हुआ, तब उन्होंने 90% से ज्यादा अपनी जो पैसा था ना उनके पास, वो पूरा डोनेट कर दिया। बिल गेट्स आप देखते होंगे, या अपने इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे देखते होंगे जो डोनेट कर देते, पैसा दे देते हैं। क्योंकि पैसे से भी ऊपर वाली जो चीज है ना, वो इंटेंशन। इंटेंशन आपका इधर क्या है, ये इधर क्या चल रहा है, आपकी अंतरात्मा में क्या है, यहां और ये। जिस दिन आपका ये और ये कनेक्शन मैच हो गया, दिमाग का और हार्ट का, देखो हार्ट और दिमाग, ये जिस दिन कनेक्शन मैच हो गया, आप मतलब, ये छोटी सी चीज मैंने, मेरे मेंटर थे, ठीक है, उनसे मैंने सीखी, राइट। उनका मैंने पर्सनल कोचिंग किया था, उनसे मैंने ये चीज सीखा। उन्होंने ये चीज सिखाई थी, दीपक बोले थे, दीपक आपके तरफ कोई भी लोग आए, फ्री में आए या 1000 रुपए कोई दे, या तुम्हारे तरफ पर्सनल कोचिंग वाले कोई आए, ज्यादा पेड वाले आए, कुछ भी है, आपका इंटेंशन उनकी दिल से मदद करना होना चाहिए। जिस दिन अब दीपक ये करोगे, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप मतलब क्रांति कर लो, भले ही आपके कम्युनिटी में 100 लोग रहे, लेकिन वो 100 लोग दीवाने रहेंगे आपके। और इसी के ऊपर मैंने काम किया दोस्तों। तो जब आप अपने इंटेंशन पे दोस्तों काम करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोनालिटी अपने आप इंप्रूव होता है। ये कोई वीडियो में नहीं पता चलेगा आपको, समझ रहे हो? इज वेरी पावरफुल। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? हाउ मेनी? इज वेरी वेरी पावरफुल। तो जिस दिन आपका नियत साफ है, कैरेक्टर एकदम प्योर है आपका, जब आपके मन में किसी के अंदर खोट नहीं है कि मुझे सच में इस दुनिया में बदलाव लाना है, सच में मैं चाहती हूं कि मुझे सच में रियल में बदलाव लाना है, दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना है, खुद की जिंदगी को बदलना है, अपने फैमिली को ट्रांसफॉर्म करना है, दूसरों को बदलना है, आपको पता है आप एक अलग लेयर में चले जाते हो। तो मैंने सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया कि आपको क्या करना है, लॉ ऑफ इंटेंशन के ऊपर काम करना है, और अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, पोस्चर। दूसरा चीज आता है इसमें, पोस्चर के बाद आता है, फास्ट बताता हूं, वो होता है गेस्चर्स। ध्यान से समझो, गेस्चर्स। गेस्चर्स मतलब क्या होता है? आपके हैंड मूवमेंट। देखो, करो ऐसा, प्रैक्टिस करो। ये हैंड मूवमेंट कैसे बता रहे हो? ऐसा, ये कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ऐसा। कुछ कुछ लोग कैसे करते हैं, मैं बॉडी लैंग्वेज की बात बताता हूं। तो कुछ लोगों को आदत नहीं होती ना, कुछ लोग करते ये ऐसा, कभी इधर, ये ऐसा। नो, नॉट लाइक दैट, सिंपल, इस तरीके से, एकदम सिंपल, हल्का। तो दैट इज अ गेस्चर। जैसे आपने देखा होगा, जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, तेरे को पता है ये ऐसा हुआ था, उधर गए थे अपन। सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, तीसरा हो गया, अगर आपको इंप्रूव करना है, वो अपने टोन, टोन पे काम करना पड़ेगा। टोनैलिटी, राइट। अगर आप सेल्स में हो, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, अगर आप किसी को अपने टीम में लाना चाहते हो, अगर आप किसी को और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है, आपका बोलने का अंदाज कैसा है, लिख लो। आप किस अंदाज में बोल रहे हो, राइट। किस अंदाज में, किस अंदाज में आपके शब्द हो रहे हैं। अब मैं इसमें एक टेक्निक दे रहा हूं आपको, जिसे बोला जाता है पॉज टेक्निक, पॉज थेरेपी। आपको पता नहीं, इसमें बहुत शक्ति है पॉज टेक्निक में। अगर आपको इसको यूज करना आ गया, पॉज टेक्निक को, आप बोलोगे ओ माय गॉड, इट्स रियली वेरी इफेक्टिव। पॉज, क्या कर रहा हूं मैं बीच बीच में?
पॉज, रुक रहा हूं, स्थिर रहा हूं, ठहर रहा हूं। आपको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। यस और नो? आप एग्जाम्पल देता हूं, चलो मैं आपको पूछता हूं। आपको टीचर्स के चेहरे नाम वगैरह तो याद होंगे अपने बचपन के। सबसे बोरिंग टीचर कौन लगती थी? नाम मत लो, कौन से सब्जेक्ट के लगते थे, चलो कमेंट करोगे अभी। सबसे बोरिंग मतलब उसके, मतलब वो टीचर के, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय टीचर्स एंड ऑल्डर्स, राइट, बट मैं पूछ रहा हूं आपको, लिखो। और सबसे फेवरेट टीचर कौन थे जो बड़ा मजा आता था? कुछ लोग बोल रहे हिस्ट्री, हिंदी, गुजराती, राइट, या और कौन से ऐसे टीचर या कौन से ऐसे थे आपके क्लास में या जब तक भी आपने पढ़ा होगा, मतलब ऐसे 2-3 टीचर बड़े फेवरेट अभी भी याद है? होते ही नहीं होते ऐसे? आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो बड़े, मतलब बड़ा मजा आता है उनके साथ मिलने में, मतलब उनका बोलचाल का तरीका आपको बड़ा पसंद है, मतलब आप घुल मिल जाते हो, 1-2 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता आपका। होंगे नहीं होंगे ऐसे? मतलब बड़ा मजाकिया है, बड़ा मोटिवेट करते हैं, कभी कभी अच्छा बात करते हैं, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन या फिर अपने आप को प्रेजेंट करना, दूसरों को समझना, केयर भी कर लेंगे वो आपकी। यस और नो? राइट। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, आप ही के बीच में ऐसे होंगे, आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, जब वो दूर से, जैसे आप 4-5 लोग खड़े हो आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, जब वो दूर से आ रहा है, दूर से आ रहा है करीब, अरे यार अभी ये पकाएगा, अरे यार अपन निकल लेते हैं यहाँ से, इसको मत आन दे। ऐसा होता है नहीं होता है? तो ये पूरा गेम एनर्जी का, कैसे ट्रांसफर कर रहे हो आप अपनी एनर्जी को दूसरों तक, सारा गेम इसी का है। तो कैसे बनना चाहोगे आप कि लोग आपसे चिपके या लोग आपसे दूर हो जाए? लोग आपके पास टिके रहे, मतलब ऐसे बोले यार ये बंदे को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ये बंदा तो मेरा लाइफ है, ये पर्सन मेरा लाइफ है, राइट? वो आपके कोई मेंटर हो सकते, कोई दोस्त हो सकता है, आपका आपका बच्चा हो सकता है, मम्मी पापा में भी देख लो, अरे यार पापा आ गए हैं, वही हिटलर वाली बात करेंगे, वही चालू हो जाएंगे, टेप रिकॉर्डर चालू हो जाएगा, पढ़ाई नहीं किया क्या, कब पढ़ेगा, ये वो, या फिर मम्मी वही चालू हो जाएगी, टेप रिकॉर्डर, दिन भर वही वही बजते रहता है, अब मोबाइल रखो बच्चा, ये करो, वही टेप रिकॉर्डर की तरह। तो बिकम लाइक दैट कि मजा है। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है बच्चे को बोलते ही नहीं कभी पढ़ने को, फिर भी बच्चा पढ़ता है। और कुछ पेरेंट मैंने देखा है कि इतने बोल बोल के इतना उनकी बुद्धि को ऑलरेडी कमजोर बना देते हैं। विच टाइप ऑफ पेरेंट यू आर? यू हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, कि हाउ यू आर, मतलब कैसे आप अपने बच्चों को या किसी भी पर्सन को बोल रहे हो कि वो आपको अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो एक अंदाज है उसमें आपका टोनैलिटी, आप किस अंदाज में अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, सारा गेम इसी का है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ड्स। वर्ड्स को कैसे, मैं वर्ड्स में बता दूं, मेरे माइंड की डिक्शनरी बता दो। आपके माइंड की डिक्शनरी क्या है आप पूछो, मेरे माइंड की डिक्शनरी कोई भी मुझे पूछेगा दीपक कैसे, अमेजिंग, दीपक आप कैसे हो, मस्त, जबरदस्त, शानदार, अनबिलीवेबल, एक्साइटिंग, एंथुसियास्टिक, यस आई एम अ चैंपियन, दिस आर द थॉट्स मॉडल। कभी मेरे माइंड से आप ये नहीं सुनोगे ठीक ठाक हो, कैसी चल रही है लाइफ, ठीक ठाक चल रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। डोंट डू दैट। आपके माइंड के डिक्शनरी, आप किसी को क्या बोलते हो, यस मैं तेरे साथ हूं, उसका हाथ पकड़ते हो, शोल्डर पे हाथ रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। अपने आज ही घर में जाओ और अपने बच्चे के, या फिर वाइफ होंगे, हस्बैंड होंगे, या कोई भी पर्सन होगा, भाई होगा, बहन होगा, फ्रेंड होगा, ऐसे रखो और उसकी आंखों में देखो, ऐसे ऐसे रखो और उसको शोल्डर ऐसे ऐसे करो और बोलना मैं तेरे साथ हूं, मुझे विश्वास है तेरे तेरे अंदर भी कुछ बात है, मुझे विश्वास है तेरे अंदर भी कुछ ऐसी कला है जो तू निकालना चाहता है, मुझे सच में, मुझे तेरे ऊपर ट्रस्ट है,
राइट। उसको ऐसे हाथ रखते हुए करो, दोनों हाथ रखो, इसको एनएलपी का साइंस बोला जाता है। जब आपने दोनों हाथ उसको रखा, उसकी हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ के बोल रहे हो, अब लैला मजनू नहीं बन जाना है, राइट। तो इस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप किसी को एम्पैथेटिक लिसनिंग देते हो, राइट, जब आप उससे हाथ मिलाते हो, जब आप उसको बोलते हो पकड़ करके, शोल्डर पे ऐसा रख करके, बच्चा है आपका, उसके सिर पे हाथ रख के बोल रहे हो कि बेटा मुझे पता है कि तू सच में बहुत अच्छा करता है, तेरे अंदर पता है ये क्वालिटी है, तू कितना नटखट है, तू कितने सवाल पूछते रहता है, करके देखो 1 हफ्ता। आपका बच्चा बोलेगा अरे यार ये विलन थी मेरी मम्मी, इसको क्या हो गया, ये कहां से बदल गई, करके देखो। फिर जो बोलोगे ना आप वो करेगा। ये सारा गेम ब्रेन का है। आपको आगे वाले को ब्रेन को टैकल करना आ गया, आपको आगे वाले का ब्रेन कैसे काम कर रहा है उसको आ गया, समझ रहे हो। पहले ये सब चीज मैं निशा के ऊपर करता था, आजमाता था। तो पहले तो बहुत झगड़ते थे हम लोग, मस्ती करते रहते थे। तो निशा बोलती थी यार तू बदल कैसे गया है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगा मेरे से, ये वो ऐसा वैसा। और फिर मैंने देखा कि उसका जो नजरिया बुक वुक नहीं पढ़ती थी, फिर वो बुक पढ़ने लगी, अपने अंदर बदलाव लाने लगी, और आज तो पता ही है कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है अपने इंडिया में। कैसे हुआ? एप्रिशिएशन। अगले में पॉइंट, एप्रिशिएट करो आगे वाले को, कंप्लेंट नहीं। तो आप देखोगे मजा आ जाएगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस यूजफुल? चलो मैं आपसे एक एक्सरसाइज ले रहा हूं, कितने लोगों को कितने 5 पॉइंट अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, व्हाट हैव यू लर्न, क्या क्या चीज आपने सीखा हुआ है अभी तक। कम ऑन, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ 5 चीजें। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, सर ये माइंड बल्ब ऑन हो चुका है, मेरा दिमाग खुल गया, राइट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। कम ऑन फास्ट, 5 पॉइंट्स मुझे चाहिए, नंबर के साथ डालो, 1 नंबर, 2 नंबर, एक के नीचे। कम ऑन। 1, लॉ ऑफ लर्निंग, मीता मैम बोल रहे हैं लॉ ऑफ लर्निंग इज वन ऑफ द बेस्ट। यस, 5 पॉइंट्स मिनिमम आपको लिखना है। व्हाट हैव यू लर्न टुडे, और आप किसको अपने ऊपर, या वर्क अपॉन योर पोस्चर्स, या एनएलपी posture, how to read book, law of learning, inner conversation has an influence in our life, posture, okay, book reading, tonality, brain and body, yes, gestures, mindset, body mind connection, law of learning, self mind, talking tonality, that's great, hand movement, aura technique, very good. There are lots of sitting and standing posture, intention, tonality, body language, good. There are lots of people are writing. Pause technique, yeah, I also, मैंने बताया pause, बीच बीच में pause लो। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने ये किताब को, जैसे मैंने वो पढ़ा था, अब मैं उसको ही फिर से अगर पढ़ूं, अगर कुछ लोग क्या करते रहते, फटाफट 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 ऐसे बोलते रहते हैं। दोस्तों आज मैं एक प्रोग्राम लेने वाला हूं जो रहेगा सफलता के ऊपर, सफलता का मतलब लक्ष्य, बाकी सारी चीजें कमेंट्री, सभी लोग सफल क्या है, सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हुए जानते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, और आपको पता है अगर आप लक्ष्य तय करोगे तो ये होगा, अगर आप लक्ष्य तय कर लेते हो तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो, एक ही टोन, 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 फ्लैट टोन में चलते रहता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भाषण देते हैं, कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, गाना गाते गाते बात करते हैं भाषण में। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपने ये कर लिया तो पता है आपके साथ क्या होगा। आपको पता नहीं है कि अगर आपने लक्ष्य तय कर लिए तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ये हो सकता है, मेरा नाम ये है, मैं ये बताने वाला हूं। ये देखो टोन, देखो आई एम टॉकिंग अबाउट द टोन। गाना गाते रहते हैं, समझ रहे हो, ये सुनो। कुछ लोग इतना धीमा बोलते हैं कि आगे वाले को लगता है भैया मैं सो जाऊं अभी। जैसे आज आपको मैं बताने वाला हूं लक्ष्य के बारे में,
अगर आपने लक्ष्य को सही तरीके से समझ लिया तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। कितने लोगों को नींद आ गई, समझो इस चीज को। तो आपके टोन में फास्ट भी होनी चाहिए। मेरा पूरा वर्कशॉप देखो आप, फास्ट मीडियम लो तीनों होता है कॉम्बिनेशन, फास्ट मीडियम लो, फास्ट मीडियम लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक शायरी बोलता हूं मैं आपको, और आपको बोल के बोलना है, प्रैक्टिस करना है, और उसका वीडियो बना के मुझे भेजना है लगे तो एक, और आज का फीडबैक भी आप दे सकते हो। चलो कम ऑन, शायरी बोलते हैं, सीखते हैं हम लोग कैसे अपने टोनालिटी के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर और काम करना है। कम ऑन फास्ट देखो। अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहां है। कम ऑन डू इट फास्ट। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले सुनी हो, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, इसी को यूज करना है जो आज हमने सीखा है। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। ना हारा हूं ना हारूंगा कभी, ना हारा हूं ना हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। बनाओगे, लिख लो लगे तो ये, और आपको वीडियो बनाना है इसके ऊपर, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी, वर्ड, सारी चीज का यूज करते हैं। वीडियो ऑन करेंगे, फास्ट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग सभी लोग। लास्ट 10 मिनट्स बचा हुआ है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल सेशन, राइट? या लास्ट 10 मिनट्स वीडियो ऑन करेंगे। मुझे पता है भूख लग रहा होगा, नींद आ रहा होगा, ये सब चीजें हैं, राइट? बट फिर भी कम ऑन। अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहां है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। ना हारा हूं ना हारूंगा कभी, ना हारा हूं ना हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। एक और बार बोलता हूं, अभी ना पूछो, अभी देखो, अभी ने अगर मैंने इसको ऐसे बोला रहता, अगर मैं अलग अलग अंदाज में इसको पेश करता हूं आपके सामने, देखो कैसे, और आपको भी ये सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखो, अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल का है, अभी तो जस्ट चलने का इरादा किया, ना हारा हूं ना हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं दोस्तों, खुद से वादा किया। ये हो गया बहुत फास्ट। और एकदम स्लो पर्सन जो रहते हैं, बहुत स्लो, हल्लू हल्लू उनकी गाड़ी चलती है। अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहां है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। इधर ही मैं ये इसके आगे नहीं कर सकता क्योंकि मैं आई एम नॉट द स्लो पर्सन, राइट? कुछ लोग कैसे करते हैं, गाने की तरह, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। ये देखो ऐसी टोन आ जाती है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। ना हारा हूं ना हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा करे। भाई यार चुप रह, नहीं सुनना है तेरी बात। समझो इस चीज को, शब्द वही है जो मैंने बोला, अंदाज अलग अलग है, बॉडी लैंग्वेज। इसलिए मैं बोलता हूं ना, वर्ड सिर्फ 7% मायने रखते हैं। आपकी आवाज कैसी है, बुलंद है, कैसी आवाज है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। एक हाउसवाइफ दूसरे हाउसवाइफ से भी जब मिलती है चुगली करती है, क्योंकि रहता है ना एक चुगली चागली करती रहती है, लेकिन उस हाउसवाइफ का दौरा ज्यादा बड़ा रहता है जो अच्छे से चुगली करना जानती है। इधर की बातें उधर की बातें अच्छे से क्यों सुनती है, अरे हाँ तिकडे असं झाला होता तसं झाला होता, मराठी में इधर वैसा हुआ था वैसा हुआ था, पता है तेरे को वो घर में, हाँ उसका हस्बैंड तो बहुत लेट आता है, ये होता है, दिन भर टीवी है, दुनिया भर की, और उसका टोन अलग होता है। इसलिए वो दूसरी जो लेडीज रहती है ना, बड़ी सुनती, बड़ी मस्त बात करती रहती है। समझ रहे हो? गार्डन में देखो बूढ़े बाड़े बड़े चलते रहता है उनका कार्यक्रम कि प्याज महंगी हो गई है। समझो इस चीज को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, टोनालिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक और बार प्रैक्टिस करेंगे सभी हम लोग, कम ऑन डू इट फास्ट, वीडियो शुड बी ऑन लास्ट, राइट? फिर हम लोग इस सेशन को एंड करने वाले। अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहां है, अभी ना पूछो हमसे कि मंजिल कहां है, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। ना हारा हूं ना हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, और मैं तैयार हूं। यस आई एम एनर्जेटिक, यस आई एम कॉन्फिडेंट। कम ऑन डू इट फास्ट। बोलेंगे, मैं इतनी दूर तक आया हूं यहां रहने के लिए नहीं और आगे बढ़ने के लिए। कम ऑन डू इट फास्ट, वेरी गुड, बहुत बहुत पावरफुल। मैं इतनी दूर तक आया हूं यहां रहने के लिए नहीं और आगे बढ़ने के लिए।
मैं तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे अंदर भी क्वालिटी है, यस मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करने के लिए तैयार हूं, मेरा टोनालिटी इंप्रूव हो रहा है, यस मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं जल्दी थकता नहीं हूं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं आज में अभी में विश्वास रखता हूं, मैं कोई भी चीज कल पे नहीं टालता हूं, मैं आज और अभी करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं, यस 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 मेरा दिमाग खुल रहा है, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, यस मैं आगे बढ़, बोलो जो मैं बोल रहा हूं, कम ऑन डू इट फास्ट, जो जो कर रहा हूं, यस मैं तैयार हूं, यस मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, इवन मैं भी नहीं, क्योंकि मैंने आज विश्वास कर लिया है अपने ऊपर, ये भगवान ये सृष्टि ये मेरे साथ है, मैं जो भी सोचता हूं, मैं जो भी इंटेंशन रखता हूं, जो भी मैं बोलता हूं, वो सारी चीज हकीकत में बनती है। एक और टेक्निक बता देता हूं, बोनस टेक्निक, पावरफुल अफर्मेशन मेरा है, ठीक है, रेडी है, ये सब चीज हम लोग मनी रिचुअल्स वर्कशॉप में सिखाने वाले हैं, ठीक है, कम ऑन बोलेंगे, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, हमेशा आता है, 24 घंटे आता है, टोटल ऑटो पायलट मोड पर आता है, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, बिना प्रयत्न के आता है, हमेशा आता ही रहता है, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, आई एम फाइनेंशियली फ्री, जैसे मेरा टारगेट है कि मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाऊं, राइट, तो मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 10 लाख रुपए कमाता हूं, यस मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 10 लाख रुपए कमाता हूं, जो भी आपका टारगेट है वो बोलो, कम ऑन, जो भी, अगर आपका 50,000 है तो बोलो, राइट, जिसपे विश्वास है आपको, राइट, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 10 लाख रुपए कमाता हूं, यस मैं हर महीने बहुत ही आसानी से 10 लाख रुपए कमाता हूं, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, आई एम फाइनेंशियली फास्ट, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास हर बार आता है, बार बार आता है, हमेशा आता है, 24 घंटे आता है, टोटल ऑटो पायलट मोड पर आता है, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, बिना प्रयत्न के आता है, हमेशा आता ही रहता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास हमेशा आता है, बार बार आता है, 24 घंटे आता है, हम बिना प्रयत्न के आता है, टोटल ऑटो पायलट मोड पर आता है, 24 घंटे आता है, सोते वक्त आता है, नहाते वक्त आता है, खेलते वक्त आता है, क्रिकेट खेलते वक्त आता है, वेकेशन पे जाता हूं तब आता है, 24 घंटे आता रहता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आई लव मनी, मनी लव्स मी, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, बिना प्रयत्न के आता है, यस आई लव मनी, यस आई एम अ चैंपियन, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस 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 ये, कम ऑन, वेरी गुड। आपको पता नहीं है, सिर्फ अगर आपने अपने जिंदगी में यस 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 टेक्निक भी फॉलो किया ना, आपकी लाइफ बदल सकती है। बट प्रॉब्लम पता है, आप ये कान से सुना आज, बस वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया भी सेशन था, यस मजा आ गया, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है ना, तब एक्चुअली एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, जब आपको इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तब आपको एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, जब आपको एक दूसरे को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, राइट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। आप में से यहाँ पर जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि हाउ मेनी आर न्यू पीपल, कितने लोग हैं जो न्यू पीपल है, जो आज पहली बार हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं, टाइप करेंगे न्यू न्यू, मतलब ये वर्कशॉप, जैसे ये फ्री में वर्कशॉप हमने दिया ना, ये हमारा वर्कशॉप पेड होता है, राइट, हमारे जो कम्युनिटी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग प्लान करते रहते हैं, लेकिन जो न्यू लोग हैं, राइट, जो फ्री वेबिनार की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने वीडियो स्केल या फिर मैजिकल मॉर्निंग या मेरा जो वर्कशॉप है बॉडी लैंग्वेज का, या ये वाला जो मेरा वर्कशॉप है, वो पहली बार अटेंड करो, ओके, ज्योति शर्मा है, अन्नपूर्णा तिवारी है, महेश है, मीता जी है, दैट ग्रेट, मुकेश है, अनिल है, सुधीर जी है, पार्थ है, ओके, और बताइए, और हाउ मेनी पीपल आर न्यू इन दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप? There are lots of people. That's great. That's great. Thank you so much. Thanks to all of you. Thanks to all of you. I'm really grateful to all of you from the bottom of my heart कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के प्रोग्राम अटेंड किया, और मेरे तरफ से, निशा के तरफ से, सारे लोगों की तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बट इस दिवाली में आप अपने आप के ऊपर बदलाव कैसे लाते हैं, हर किसी की दिवाली आती है, बट कैसे बदलाव लाते हैं, अपने ऊपर कैसे काम करते हैं, सारा गेम इसी के ऊपर है, राइट, सारा चीज मैं अगर आप डेफिनेटली करना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। कल 2 घंटे का वर्कशॉप होने जा रहा है इवनिंग के टाइम पे, 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा, जिसमें मैं पावरफुल वीडियोस कैसे बनाना, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे वीडियोस बना सकते हैं, 5 स्टेप फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है
तो अब हमारा 3 महीने का हैंड होल्डिंग प्रोग्राम चलता है वीडियो स्किल्स मास्टरी का, जहां पर हमारी कम्युनिटी है जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं हर हफ्ते लाइव आता हूं, कभी कभी तो एक हफ्ते में 2 भी सेशन हम लोग लेते हैं, राइट। और 3 महीने का पूरा हमारा प्रोग्राम चलता है जिसमें आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे आना, पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना, इंटरनेट की दुनिया में कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करना, वो सारा चीज मैं सिखाता हूं। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो कल शाम का वर्कशॉप आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें। और कल मॉर्निंग में अगर आपको पता करना है रियल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक छोटी लड़की मेरे से भी छोटी है वो, ठीक है, मेरी सिस्टर निशा, वो छोटी होकर के इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उसका परफॉर्मेंस देखना है, उसका कम्युनिकेशन देखना है। देखो कोई भी वेबिनार देखते हो ना, थोड़ा सीखने की कोशिश करो, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे उन्होंने डायलॉग बोले, कैसे उन्होंने कन्विंस किया, कैसे लोगों को जोड़ के रख रहे हैं। अभी भी 100 लोग हमारे साथ है, क्या हाउ इज दिस पॉसिबल? 1.5 घंटे पहले शुरू किया, अभी भी 100 लोग सुन रहे हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कल मॉर्निंग में वर्कशॉप होगा 8 बजे से 9:30 बजे तक, 1.5 घंटे का। कौन सा प्रोग्राम है? मॉर्निंग के ऊपर, मॉर्निंग में जल्दी कैसे उठना, मॉर्निंग में रिचुअल्स कैसे फॉलो करना है, सारा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को भी शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, राइट। उसके रिलेटेड हमारा जो नंबर है या फिर जो भी ग्रुप में, उसमें मेरा नंबर, मेरी फोटो दिख जाएगी, उसमें आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, तो आपको उसमें मिल जाएगा। या फिर मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दे रहा हूँ, उसके ऊपर भी आप मैसेज भेज सकते हैं, या फिर दिस इज द नंबर, या इस नंबर के ऊपर भी, दोनों नंबर के ऊपर आप लिंक आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आप मैसेज भेज दीजिए एंड ऑल लाइक दैट, राइट। अभी 10-15 मिनट जो हमारी कम्युनिटी है, वीडियो स्किल मास्टरी की कम्युनिटी, आप लोग रुकेंगे 10-15 मिनट, ठीक है। आप लोगों से मैं कुछ बात करता हूं, या फिर नए भी लोग रहे तो आप भी रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। लेकिन मेरा तो टाइम यहीं तक था। और अगर आप में से जितने लोग रियली में हमारा मनी रिचुअल्स का प्रोग्राम, तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा डेफिनेटली आप लोग करना चाहिए। 2 दिन का पावरफुल वर्कशॉप होने जा रहा है जो सैटरडे और संडे होने जा रहा है, 21 और 22 तारीख को। और अगर आपको इफेक्ट पैसों के बारे में है पूरा, उस पैसा, सफलता और बिजनेस, इसके ऊपर में, राइट, कि पैसा कैसे बढ़ाना। दूसरी चीज, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, प्रैक्टिकल चीजें सीखनी है, बोला कैसे जाता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, सारा चीज, तो अगले महीने हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन अभी से ओपन हो चुका है और उसमें बहुत सारी चीजें नई इंक्लूड की है पिछले बार से, क्योंकि उसमें मेरा भी काफी ज्यादा पार्ट रहने वाला है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो 2 दिन का वर्कशॉप है, 14 और 15 में भी, 14 और 15 दिसंबर आ रहा है, आई थिंक सो, क्रिसमस के पहले। और नए साल के पहले अगर सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर आपको देना है तो वो देना होगा, उसका फीस जो अराउंड रहने वाला है 1000 रुपीज से 1500, 1500 रुपए तक रहेगा 2 दिन के वर्कशॉप का। पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप रहेगा, लेकिन अभी अर्ली बर्ड उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, राइट। 2 दिन का कॉस्ट जो ओनली 750 रुपीज अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आप करोगे तो मे बी 1500 रुपीज आप लोगों को लगेगा। अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हमारे टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू है, राइट। तो उसके लिए भी आप इंटरेस्टेड बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। सो मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे सामने मुस्कान जी है, या मुस्कान जी, आप वीडियो ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर काफी नए लोग भी है, वीडियो ऑन करना चाहे, पॉसिबल, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, देन डेफिनेटली यू कैन। और मैम आप डेफिनेटली आप अपना अनुभव जरूर से शेयर करिए। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। और आप अपना अनुभव जरूर शेयर करिए कि जब से आप हमारे कम्युनिटी में जुड़े हैं आपको कैसा लग रहा है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और व्हाट्स योर, मतलब जो भी आपका अनुभव है। या हैप्पी दिवाली सर, एंड सबको हैप्पी दिवाली सर। यहाँ पे कम्युनिटी में जुड़ के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा काफी टाइम से मन था कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करूं। स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा मैं फोकस करती हूँ, और आपने एक तरीका बता दिया, एक वे बता दिया मुझे। उस दिवाली से पहले जो आपने सेशन रखा था कि आप गरीबों की जाके हेल्प करो या दिए आप मार्केट से लो, वो एक आइडिया मिल गई मुझे। और 3 दिन मैंने इस पे हैप्पीनेस पे मैंने वीडियो बनाए और मुझे खुद को ज्यादा अच्छा लग रहा है। और लोगों के यहाँ से भी मुझे कमेंट्स आ रही है कि आप बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हो और ऐसे ही हेल्प किया करो। मेरा मोटिव था लोगों को हेल्थ देना, हेल्थ एंड वेल्थ, बट ये बीच में कहाँ से आ गया, वो आपकी मेहरबानी के थ्रू मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे वीडियोस कभी बनाऊंगी। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी आइडिया दी, अभी आप कॉन्फिडेंस आया है बात कितने करने का। मंथ हो चुके? शायद 1-1.5 महीना हो चुका है आपको हमारे कम्युनिटी में, राइट? यस सर।
तो ओके, तो पहले जो आप वीडियोस बनाते थे, पहले भी आपका चैनल था राइट? अभी जब से आप हमारे कम्युनिटी में जुड़े हैं, तो आपके वीडियो अगर पहले 1 to 10 अगर मैं स्केल दूं, तो उसमें किस लेवल पे रहते थे और आज आप किस लेवल पे आपको लग रहा है अभी है, और आने वाले 3 महीने के बाद लगता है कि इस लेवल पे मैं पहुंच सकती हूँ? व्हाट डू यू थिंक? सर पहले जो वीडियो बनाए थे, मतलब 2-3 महीने में मैंने 3-4 वीडियो बनाए थे, कुछ रेस्पॉन्स नहीं था, ओनली 18 सब्सक्राइबर थे। ओके, और नॉर्मल बात कर रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। जस्ट वर्ड, जैसे आप बोल रहे हैं ना, वर्ड्स का कोई मायने नहीं होता है। हम लोग जो बता रहे हैं, टोनलिटी, पोस्टर, ये होना चाहिए। वर्ड्स कितने भी अच्छे होंगे, लोग नहीं ध्यान देंगे। तो पहले मैं टॉपिक पे ध्यान दे रही थी कि मुझे क्या कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, लोगों को क्या चाहिए, किस हिसाब से बोलना है। ये सब आपके कम्युनिटी में आके सीखा, आपके वर्कशॉप में सीखा। और 10-15 दिन में मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए, जो ओके, पहले 2-3 महीनों में सिर्फ 18 पे थे। और बहुत आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत आगे अच्छा होने वाला है। ओके, और मैं खुद को देख सकती हूँ कि मैं काफी लोगों की हेल्प कर रही हूँ। बचपन से ही मन था कि कुछ करें दुनिया के लिए। ओके। बोलते हैं ना, खाली और हाथ जो आए तो। हमारा वीकली मास्टरमाइंड होता है वो किस तरीके से होता है? सर यहाँ पे तो आप इतना हेल्प करते हो, एवरी टाइम फीडबैक देते हो कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी हर जगह ना, कैसे कि बस सिखाना है। बच्चे आते हैं स्कूल में, टीचर ने पढ़ाया, अब बच्चों का लुकआउट है कैसे करना है। बट आप तो मतलब हाथ पकड़ के सिखाते हो कि आपकी यहाँ मिस्टेक है। अगर कभी अवेलेबल नहीं होते हो तो जो कम्युनिटी में लोग हैं वो हमें आपके थ्रू गाइड करते हैं कि आपको यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, जो हर जगह नहीं होता। बस पैसे भर दिए, तो आप आपका क्या मैसेज ने देना सिखा चाहोगे दिया। बाकी लोगों को? जी, क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी लोगों को? मैं यही बोलना चाहूंगी कि वीडियो हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, या लोगों की हेल्प करने के लिए, या इनकम के लिए। पर जो आपके यहाँ पे सीखेगा वो तो 100% अच्छे से सीखेगा। मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है आपके थैंक यू, जो सेशन होते हैं, क्योंकि बहुत आप बढ़िया। जो दे रहे हो, जो पैसे ले रहे हो, उससे ज्यादा सिखा रहे हो। जो टॉपिक्स कवर नहीं है, ओनली वीडियो नहीं, ह्यूमैनिटी, इंसान कैसा होना चाहिए, लोगों का हेल्पिंग नेचर, ये सब कुछ आप दे रहे हो, एक कम्युनिटी दे रहे हो। मैं यहाँ थैंक यू पे सो बहुत मच, सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ, और हमेशा रहूंगी आपकी कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी एक और पर्सन से मैं मिलाता हूँ, राम करके है। ये भी पर्सन अभी हमारे टीम में भी है, ये राम, और काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी समय से जुड़े हैं, और इनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से है, लेकिन ये बंदा बहुत एफर्ट्स डालते हुए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे राम आप कब से किन किन लोगों को आपने सुना था, कितने वीडियोस देखते रहते थे, और कब आपने चैनल ओपन किया था, और अभी क्या ग्रोथ महसूस कर रहे हो? यस, यू कैन शेयर। और जितने नए लोग हैं, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, जितने लोग भी वीडियो स्किल मास्टरी में ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर बॉडी लैंग्वेज, टोनालिटी और ये सब का वर्कशॉप करने की इच्छा, या फिर कभी हमारा कोई फ्री प्रोग्राम भी होता है उसके बारे में जानकारी है, तो वेट करिए, जिससे मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। या राम बताइए। सभी को सर हैप्पी दिवाली। पहले तो सर मैं पहले बहुत 2014 को मेरा चैनल चालू किया था सर। ओके, लेकिन उसके बाद मतलब खाली देखता ही रहता था कि मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था सर। ओके, हर एक का देखा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का देखता था, राहुल भटनागर सर का देखता था। तो इंग्लिश तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन हिंदी में जो कोई मेंटर है, मराठी में है, सभी के सुनता था। राइट, लेकिन सुनने से उतना नहीं होता। जब आपकी मेंटरशिप में आया ना सर, तब से ही पूरा फायदा हो रहा है। अभी मैं पूरा वीडियो को उतना नहीं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ओके, मुझे हिंदी भी उतनी ज्यादा नहीं आती, लेकिन आपका सुन सुन के मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं 10-12 मिनट या आधा घंटा कुछ भी बहुत बोल बढ़िया, सकता हूँ बहुत बढ़िया। के बारे में सर। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सभी, जब आप मेहनत कर रहे हो एंड ऑल। तो हाँ ये सर, कम्युनिटी में और बाकी जगह में क्या डिफरेंस दिखा आपको? बताना चाहे तो बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स। डिफरेंस तो बहुत है सर। मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग का एक 10,000 का कोर्स परचेज किया था सर। अच्छा, 10,000 का? लेकिन ओके, उधर ईमेल ईमेल के थ्रू उनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कब मिलता है? आज ईमेल भेजा तो 10 दिन के बाद मिलेगा सपोर्ट सर। ओके, लेकिन हमारे कम्युनिटी में ऐसा है सर, आज वीडियो भेजा तो तभी उसके रिप्लाई जल्दी आ जाएंगे। 5 मिनट में 10-15 रिप्लाई, अगर कुछ उसमें है, इम्प्रूव राइट, करना है आप में कुछ, राइट, राइट। तो मिलेगा उसमें। बहुत बढ़िया कम्युनिटी है सर। आप भी अगर नहीं होंगे तो वह सबका सपोर्ट मिलता है सर यहाँ पे। थैंक यू, तो थैंक यू मेरा सो मच। सभी से कहना है कि सर, कि ज्वाइन करना चाहिए सभी ने। अगर कुछ आप में अपने को बनना है तो ये कम्युनिटी आप एक अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए सर।
थैंक यू। आज हमारे सामने नए भी लोग हैं, उनसे भी एक आध बार हम लोग बात करेंगे। सो हु वुड लाइक टू शेयर टुडेज एक्सपीरियंस, जो आज नए लोग हैं। और मैंने यहाँ पर नया ग्रुप का लिंक भेजा हुआ है, जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप। और वो ग्रुप में मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माय पॉडकास्ट ऑल्सो, जिसमें मैं आपको एवरी डे तो मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 दिन में एक आध बार कुछ और उसमें टिप्स, कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और समथिंग डिफरेंट, राइट। तो उसमें या फिर नया प्रोग्राम कोई होता है कुछ, उसके रिलेटेड जानकारी आप लोगों को मिलती जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो ग्रुप का लिंक भेजा है, सबसे पहले ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो वीडियो स्किल मास्टरी में है। अगर आपको भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कर सकते, कोई बात नहीं। नहीं तो आपको तो इसमें तो मिलता ही है, लेकिन जो नए लोग हैं खास तौर से, न्यू पीपल, यू हैव टू ज्वाइन दिस ग्रुप, जिससे कि आप लोगों को एटलीस्ट हमारे कम्युनिटी में जुड़े रहो और आप अपना शेयर कर सकते हो। और जितने नए लोग हैं खास तौर से, आप अपना वीडियो बना करके आज का टुडेज फीडबैक, आज का सेशन कैसा रहा, उसका फीडबैक रिलेटेड आप वीडियो ये ग्रुप में डालोगे, जिससे मुझे पता चल पाए कि यस, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर हमारे तरफ से आज मिला हुआ है, राइट। सो ये ग्रुप का लिंक मैंने इधर चैट बॉक्स में देखोगे ना, उसमें मैंने लिंक भेजा हुआ है। और जो हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, उसमें आप वीडियो डाल दो इसी में, जैसे बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा एंड ऑल। और जो वीडियो स्किल मास्टरी का जो हमारा मेन ग्रुप है, उसमें भी आपको अपना आज का फीडबैक रिलेटेड वीडियो डालना है। और जो मैंने शायरी बोला है उसके रिलेटेड जरूर बोलिए, शायरी अंदाज में अपने, और वो वीडियो बनाकर आपको भेजना है, राइट, जिससे कि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल पाए। सो ये जो लिंक है, मैं एक बार और लगे तो भेज रहा हूँ। सो जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप, और 2-3 मिनट हम लोग, जो नए लोग हैं जो अभी भी रुके हुए हैं, उनसे मैं जरूर बात करूंगा, और लास्ट में कुछ मैसेज देना है वो भी मैं दूंगा। यस, तो कौन है नए लोग? सुधीर जी है हमारे सामने, और नए लोग हैं हु वुड लाइक टू टॉक विथ मी। या सुधीर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट वीडियो ऑन कर लीजिए सुधीर जी। सुधीर भागवत। हाँ किया सर जी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। यस यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा लगा सर आज का सेशन? कौन से शहर से हैं आप? आई एम फ्रॉम पुणे सर। ओके, यू आर फ्रॉम पुणे। और आपको या पुणे महाराष्ट्र। कहाँ से पता चला? एक्चुअली मेरे पास पहले आपका लिंक था। ओके। लेकिन पिछले टाइम ध्यान में नहीं रह गया था ना। अच्छा। तो आई मिस दैट, एंड मुझे ऐसा लगा था कि ये भाई आपको यानी मुझे मिलेगा ही नहीं ऐसा फिर से। तो आपने तीन टॉप लर्निंग आज क्या सीखा? आपने अटेंड किया होगा और आज पूरा सेशन टॉप 3 लर्निंग। पहला एक है जेस्चर। हाँ जी। आपका पोस्चर, राइट, एंड टोनैलिटी। यस। तो वो जो बुक रीडिंग वाला मैंने बताया हुआ है, सो उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। यस। और सुधीर जी, कल हमारा प्रोग्राम है, इवनिंग में जरूर से आइए, 8 से 10 बजे तक। 8 से 10 बजे तक। या आप चाहे तो अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को भी बता सकते हो प्रोग्राम के बारे में। और कल मॉर्निंग में भी एक प्रोग्राम है, सवेरे 8 बजे, मेरे सिस्टर का। इफ यू वांट देन यू कैन आल्सो जॉइन दिस प्रोग्राम। ओके सुधीर जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक। या और कौन है यहाँ पर? मैं देख पा रहा हूँ दिनेश कोई है। दिनेश, या यू वांट टू टॉक विथ मी? या जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। यस दिनेश, यस 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 यस, बोलिए। सर आज का जो टॉपिक था, मतलब जो सेशन है बहुत जबरदस्त हुआ। और फर्स्ट टाइम यहाँ जो सेशन है, मैंने आपके जो यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है इसे मैंने ज्वाइन किया है। आज से पहले तो कभी नहीं किया है। तो बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला मुझे, जैसे कि जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, टोनिंग है, वर्ड है, उसमें ज्यादातर तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, यहाँ मैटर करती है। टोनिंग तो जो है ना 38% ही उसके लिए मदद करती है, 7% वर्ड। और वैसे मैं यूट्यूब चैनल भी है मेरा। अच्छा। बट मैं ऑलमोस्ट 4-6 महीने से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ, लेकिन उतना ग्रो नहीं हो पा रहा है। कल आइए हमारे प्रोग्राम में। जी जी, मॉर्निंग का भी है जी। वीडियो स्किल मास्टरी का प्रोग्राम है कल, उसमें आइए जी। और सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू ही नहीं, यूट्यूब पे आपके कितने सब्सक्राइबर, उसके अलावा भी बहुत मॉडल ऐसे होते हैं जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। जी जी जी। सो यू हैव टू लर्न दैट, क्योंकि यूट्यूब में आज के डेट में सफल होने जाओगे तो 2-4 साल लग जाएंगे जी। और 2-4 साल में अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो आप ऑलरेडी ऐसे ही निगेटिव हो जाओगे।
तो ऐसा नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग 2-3 महीने में ही कि आराम से 25-50 हजार रुपए महीने का स्टार्ट हो जाए, वैसा मॉडल हम लोग सिखाते हैं। ओके ओके। ओके दिनेश जी, कल आइए मॉर्निंग, कल मॉर्निंग में भी और एक इवनिंग में भी है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं जॉब करता हूँ। ओके ओके, चलिए तो जॉब के साथ साथ कुछ और सोचिए, अपना खुद का साम्राज्य, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का। ओके, हाँ सर, उसके ऊपर काम चल रहा है एक्चुअली। मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बिना हिचकिचाहट के हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए अनोखा ब्रेन, क्योंकि पूरे इंडिया लेवल पे सबसे कम अमाउंट में सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला हमारा प्रोग्राम है। आप पूरे वीडियोस देख लो, पूरे कम्युनिटी को देख लो, आपको पता चल जाएगा। जी राइट, जी। चलिए ऑल द बेस्ट दिनेश जी, थैंक यू सो ओके मच। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हमारे सामने ज्योति शर्मा मैम को भी मैं देख पा रहा हूँ, इफ शी इज देयर। यस मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। आई थिंक यू आर द न्यू वन। यस सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार आप अटेंड कर रहे हैं, पहले पूरा सेशन आपने अटेंड किया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा जो मैं अट्रैक्ट हुआ आपसे, आपके पीछे जो बोर्ड कुछ लगा हुआ है, कुछ गोल लगा हुआ है, सो दैट्स ग्रेट। एंड आई थिंक यू आर आल्सो द स्टूडेंट ऑफ नहीं देसाई, और आई थिंक सो, आई डोंट नो, या नहीं यस ज्योति शर्मा जी, बताइए क्या करते हैं आप मैम अभी? मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, वर्किंग विद LIC ऑफ इंडिया फ्रॉम लास्ट 17 इयर्स। ओके ओके, मुझे अंजना जी ने कल बताया था आपके बारे में। दैट्स ग्रेट। 1-2 बार पहले भी उन्होंने जिक्र छेड़ा था, बट बिजी बहुत ज्यादा रहती हूँ मैं, ओके, तो टाइम नहीं निकाल पाती। अभी मेरा एक सेशन ऑलरेडी चल रहा था जो 9 बजे तक था, अच्छा, 9:15 बजे मैंने आपको ज्वाइन किया है। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? बस जो तारीफ सुनी थी वैसा मिला मुझे, अच्छा, थैंक यू सो ऐसा मच, फील हुआ। थैंक यू। मैं बेसिकली माइक्रो वीडियो मास्टरी में मैं चाह रही थी कुछ उसको लर्न करना, बिल्कुल, कोशिश करी है मैंने काफी, बट थोड़ा सा अभी हेजिटेशन रहती है। तो कुछ नहीं, अंजना जी कल ने मुझे, प्रोग्राम में आइए, हाँ कल जी, प्रोग्राम में आइए। और 3 महीने का हमारा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम चलता है वीडियो या स्किल मास्टरी का। उसमें स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, कौन से टॉप, जो ऑलरेडी यू आर इन द इंश्योरेंस सेक्टर, तो यस उसमें ऐसे कैसे वीडियोस बनाओगे कि लोग अपने पास, आपके पास आएंगे, एक पर्सनल ब्रांड कैसे बन सकता है, वो सब गाइडेंस मिलता है इसमें। या शी टोल्ड मी अबाउट द सेम, और उन्होंने, मुझे यही लगा था शायद ये माइक्रो वीडियो के ऊपर ही है सेशन, बट मैंने कहा जो भी है मैं एक बार ही सुनूं जरूर, करते हैं। देखूं कि क्या, क्योंकि आई बिलीव इन कि एवरी मेंटर गिव समथिंग गुड। ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम लेते क्या हैं वहां से। यस यस यस, तो इसी इंटेंशन से मैंने अटेंड किया था, मुझे अच्छा लगा काफी। थैंक्स अ लॉट। तो बिल्कुल कल आइए, इवनिंग में रहेगा 8 बजे, 8 हाँ बजे से 10 बजे तक। सो हाँ जी, डेढ़ हाँ जी। डेढ़ 2 घंटे का टाइम निकालिए एंड जस्ट टेक अ डिसीजन। ओके ज्योति मैम, थैंक्स अ लॉट। फ्रॉम विच सिटी आर यू वेलकम। फ्रॉम? कौन से शहर से आप? दिल्ली। दिल्ली से? हाँ जी। ओके, थैंक्स अ लॉट। सो दैट्स ग्रेट। सो कोई भी फील्ड में आप हैं, आप डेफिनेटली वीडियो स्किल मास्टरी में काफी अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। और अगले सैटरडे संडे जितने भी लोग वीडियो स्किल मास्टरी के अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी हमारे कम्युनिटी में, इस सैटरडे संडे को जरूर से आप लोग अटेंड कर सकते हैं वर्कशॉप, राइट? मनी रिचुअल्स का ओनली 750 इज द इन्वेस्टमेंट, और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप उसमें सीखोगे। और हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को, या वीडियो स्किल मास्टरी वाले फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे, जिसमें मास्टरमाइंड में इस बार का मास्टरमाइंड, व्हाट कैन आई से, पिछले बार का मास्टरमाइंड मैंने आप लोगों को याद होगा 25 ऐसे तरीके दिया था जिसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस कैसे बनाओगे। और आपने कभी सोचा भी नहीं था कि उस टॉपिक के वैसे भी टॉपिक्स निकल सकते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, ऑल दिस थिंग्स। और इस बार का जो वीकली मास्टरमाइंड होने वाला है फ्राइडे को, जस्ट रेडी फॉर दैट, राइट? तो बहुत पावरफुल सेशन रहने वाला है मास्टरमाइंड। आई थिंक तो 9:30 बजे से रहेगा इस बार, 9:30 बजे से 11 बजे तक, राइट? सो रेडी रहिए उसके लिए। और आज जितने भी लोगों ने जो भी सीखा हुआ है, 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाना है। और जो भी ग्रुप में आप है, अगर आप हमारे वीडियो स्किल मास्टरी के ग्रुप में है तो उसमें वो वीडियो शेयर करेंगे, या फिर अभी जो नया ग्रुप मैंने बनाया उसमें आप अपना वीडियो को शेयर करिए, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप कैसे बोलते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या सीखा आज आपने, राइट? कुछ नहीं करना है, वीडियो ऑन करना है और जो भी आपने सीखा उसके रिलेटेड वीडियो बनाना है और ग्रुप में शेयर करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। और काफी अच्छे लेवल पे आप लोग जाएंगे आगे। और देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में जो बहुत बेनिफिट्स तो ले ही रहे हैं, बट जितने नए लोग हैं, आप लोग अगर सुन रहे हैं, आपको अच्छा, इतना सा भी अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी में जरूर से ज्वाइन हो जाइए। कल मॉर्निंग में प्रोग्राम है 8 से 10, निशा लेंगे उन प्रोग्राम।
उसमें पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप रहेगा, मेडिटेशन करवाया जाएगा, उसमें अफर्मेशंस रहेगा, मॉर्निंग में उठने के तरीके बताए जाएंगे, जितने सफल लोग हैं वो क्या फॉलो करते हो सीखने मिलेगा, और बहुत इंस्पायर होने वाले कल आप उसकी स्टोरी से। और कल इवनिंग में 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा, राइट, मॉर्निंग में 8 बजे और रात को भी 8 बजे। 8 बजे पूरी बात की जाएगी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, वीडियो इंडस्ट्री के बारे में, वीडियोस कैसे बनाना है उसके बारे में, कल रात को 8 बजे। और आप में से जो लोग मनी रिचुअल्स का प्रोग्राम करना चाहते हैं आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। 2 दिन का वर्कशॉप है, इवनिंग में 5 बजे से 9 बजे तक। या ऑलरेडी मोर देन 50 पीपल ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दैट वर्कशॉप, और पिछले महीने 100 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी वर्कशॉप किया था। या चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, और जय हिंद टू ऑल, थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।